कि परमेश्वर ही है जिसकी इच्छा सिद्ध है, मेरी इच्छा सिद्ध नहीं है। और इसलिए कई बार मैं वो मांग सकता हूं जो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक ना हो। कई सारे लोग जब बाइबल को पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि दाऊद ने व्यभिचार किया। वो ये देखते हैं कि लूत ने अपनी बेटी के साथ ही जाकर संबंध बनाए। जब वो लोग इन चीजों को देखते हैं तो उनको लगता है कहीं ना कहीं कि क्या बाइबल इन चीजों को ग्लोरीफाई कर रही है। वचन में एक जगह ये भी कहता है कि सब चीजें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती। अब सब चीजों में ये नहीं लिखा गया कि कुछ अच्छी चीजें ही, बस सब में मतलब सब। और वो हमारी हानि या लाभ भी हो सकता है, हमारी कमजोरी हमारा जोर भी हो सकता है, हमारी बीमारी हमारी तंदुरुस्ती भी हो सकती है। मुझे लगता है कि मनुष्य कोई भी है, वो उसकी सारी इच्छाएं और उसकी सारी प्रार्थनाएं जरूरी नहीं कि वो भलाई पैदा करने वाली हो। जो वो मांग रहा है क्या पता उसके लिए नुकसानदायक हो, पर वो मांग रहा है। इतना सा सवाल या इतनी सी बात इस हद तक ले जाई जाती है कि तुम कौन होते हो जो तुम मेरे लिए बोलोगे, और फिर उसको इस बात तक ले जाया जाता है कि जो भी मेरे खिलाफ प्रभु के दास के प्रति बोलेगा उस पर श्राप आएगा। और कई तो ऐसे हैं सर जो ऑनलाइन आके या अपने कलीसियाओं में इस बात को बोलते हैं कि तुमने मुझ पर सवाल उठाए यानी तुझ पर श्राप आ जाएगा। परमेश्वर मनुष्यों के योग्य दंड से हरेक जन को दंडित करने का पूरा अधिकार रखता है और किसी भी पाप को कंडोन नहीं करता। किसी भी पाप के लिए ये नहीं कहता ठीक है जाने दो, मेरे बच्चे ने किया है। तो वही प्रेरित पतरस जो पानी पर एक बार चले यीशु मसीह के साथ, हम देखते हैं कि सेवा काल के दौरान फिर कभी पानी पर चले नहीं वो। इनफैक्ट प्रेरित पौलुस को देखते हैं कि अपनी मिशनरी यात्राओं के दौरान उन्होंने जहाज का इस्तेमाल किया। एक बार तो उनके जहाज भी कई बार टूटे, तो उन्होंने, अगर वो हमारे लिए प्रिस्क्रिप्टिव होता तो मेरे ख्याल से प्रेरितों को इतनी समस्या का सामना ना करना पड़ता। दाऊद की तरह हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब उसका बच्चा चला गया उसके 7 दिन के उपवास के बावजूद, तो वो तुरंत खड़ा हुआ और उसने कहा अब वो तो मेरे पास नहीं आ सकता पर मैं उसके पास जाऊंगा। इसका मतलब सिंपल सा ये है, आई नो कि परमेश्वर ने उस बच्चे को ले तो लिया है, बट वी आर नॉट लॉस्ट फॉर एवर। खुदाम यीशु में आप सभी को सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम बहुत खुश हैं, बहुत ही आशीषित हैं, क्योंकि पिछले कुछ 2 दिनों से हम हैं पंजाब लुधियाना में, और यहाँ पर प्रभु के दास के साथ हमें सेवा करने का, वचनों को सीखने का, बातचीत करने का समय मिला है। और हमने चाहा कि आज हम बैठकर हम प्रभु के वचनों में से डिस्कशन करें, कुछ सीखें जो कि मसीह की कलीसिया के लिए, देह के लिए आने वाले समय में बहुत ही लाभदायक हो, बहुत ही आशीषित हो। तो हमारे साथ प्रभु के दास इलाहाबाद से बिशप अरुण लाल माइकल जी हैं, जो कि हमारे क्षेत्र यानी पंजाब के लुधियाना में आए हुए हैं, और साथ ही उनके हैं डिक्लेयर एंड डिफेंड से हमारी टीम ब्रदर रोहन और ब्रदर गैब्रियल जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ हैं हमारे साथी, सहयोगी, सहकर्मी, मेरे बहुत ही प्यारे मित्र और भाई पास्टर बबन साहा जी, झारखंड जमशेदपुर से। ये बहुत ही आशीषित भरा समय रहेगा, हमें ये विश्वास है। तो आगे जैसे हम डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर सीखेंगे और आप सब लोग जो देख रहे हैं आप सब भी सीखेंगे। सो मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में ब्रदर रोहन हैं, वो आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करें। बिल्कुल भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया कि आपने ये समय दिया कि हम बैठकर इस डिस्कशन को कर सकें। जो सबसे पहली चीज़ मैं सामने डिस्कशन पे लाना चाहता हूँ आप सभी लोगों के बीच में और खासकर सर के बीच में, वो ये है कि कई सारे लोग जब बाइबल को पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि दाऊद ने व्यभिचार किया। वो ये देखते हैं कि लूत ने अपनी बेटी के साथ ही जाकर संबंध बनाए। जब वो लोग इन चीजों को देखते हैं तो उनको लगता है कहीं ना कहीं कि क्या बाइबल इन चीजों को ग्लोरीफाई कर रही है, क्या बाइबल ये कह रही है कि और लोगों को भी इसी तरीके से करना चाहिए, क्या वो उदाहरण के तौर पर हम विश्वासियों के लिए पेश कर रही है। क्योंकि कई सारे लोग जो मसीही समाज के नहीं हैं, गैर मसीही लोग हैं, वो इन सवालों को लेकर आते हैं भैया। तो हम जानना चाहते हैं कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है इन चीज़ों में, बाइबल क्यों बात करती है इन चीज़ों के बारे में। नहीं, मैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले इस मौके के लिए कि हम लोग सब एक साथ बैठ करके बात कर सकते हैं। और मैं सोचता हूँ कि ये डिस्कशंस, बातचीत, ये बहुतों के लिए आशीष का कारण बने, इसके लिए हमें समय समय पर प्रयत्न करने चाहिए। क्योंकि प्रेरितों के काम 15 अध्याय में हम देखते हैं कि पौल को जब खतने के विषय में कुछ डिसीजंस लेने थे
तो वो अन्य जातियों के लिए प्रेरित ठहराया गया था, वो खुद निर्णय ले सकता था। उससे यहूदियों के लिए अर्थात पतरस के पास आकर या जेम्स के पास आकर जेरूसलेम में इसका चर्चा करने की क्या आवश्यकता पड़ी। पर कितना अच्छा किया प्रभु के उस दास ने भी कि अपने साथ की टीम को लेकर के आए और एक साथ बैठ करके डिस्कस कर सके। सो बिफोर आई गेट इनटू द क्वेश्चन, और सवाल में जाने से पहले मैं बस यही कहना चाहता हूं कि इस कल्चर को हमारे देश में, हमारे अपने लोगों के बीच में बढ़ावा देना चाहिए। अगर मेरे पास कोई विचार है तो मैं प्रभु के और दासों के साथ बैठ करके उसको डिस्कस करूं। अगर मेरे पास कोई थॉट है जो अब तक के थॉट से फर्क हो रहा था, क्योंकि बाकी अब तक खतना ही चल रहा था। अगर जीव है तो खतना है, गॉड्स पीपल खतने से वो अलग दिखाई दे रहे हैं कि ये अलग है। लेकिन पॉल को ये समझ में आ रहा है कि खतना शारीरिक व्यवस्था के द्वारा पूरी करी गई एक धार्मिकता के रूप में दिखाया जा रहा है, जबकि हमारी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए पौलुस को ये ठीक लगा कि साथ बैठ करके वो डिस्कस करे। और तब लिखा है, जब प्रेरितों के काम 15वें अध्याय में, जो मैं सोचता हूं कि आई थिंक AD 49 में ये फर्स्ट जेरूसलेम की काउंसिल बैठी थी इन चीजों पर डिस्कस करने के लिए, तो उन लोग ने जवाब क्या दिया था? पवित्र आत्मा को और हमें ये ठीक जान पड़ा। और इस तरह से उन्होंने सबके पास चिट्ठियां भेजी थी। मैं सोचता हूं इफिसियों 4 अध्याय उसके 11 से लेकर के 16 में भी ये लिखा है, हम परमेश्वर के पुत्र की पहचान में जब तक एक ना हो जाएं। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम एक जैसा विचार रखें, एक जैसी भावना रखें, और अगर किसी के पास कोई अलग विचार है तो हम लोग बैठ के बात कर सकें एक दूसरे के साथ। एंड इसीलिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। सो जितने भी सुन रहे हैं इस सवाल को लेकर के जो भाई रोहन ने रखा है, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। इफ यू हैव एनीथिंग, एनीबडी, फील फ्री टू शेयर, बिकॉज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने के लिए, बात करने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। सो जो जैसे तुमने रखा, बाइबल को समझने के लिए 2 शब्दों को अगर आप समझेंगे तो आप उससे कुछ हद तक बेहतर समझ सकते हैं। जैसे दूसरा पतरस 3 अध्याय 15-16 में लिखा है, बाइबल के और शास्त्रों के और बातों के अर्थों का जिस तरह से वो खींच तान कर अपने विनाश का कारण बनाते। इसका मतलब बाइबल की चीजों के अर्थ हैं, पर उसे खींचा ताना जा सकते हैं। तो जो सिंपल लग रहा है पर उसमें कुछ अर्थ छिपा है। जो मैं कहना चाहता हूं, बाइबल को पढ़ते समय 2 चीजों को जरूर से ध्यान रखना चाहिए प्रभु के सारे दासों का। जो मैं पढ़ रहा हूं वो डिस्क्रिप्टिव है या प्रिस्क्रिप्टिव है, जिसका सीधा सा मतलब है डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब किया गया है, किसी चीज का विवरण दिया गया है, ऐसी ऐसी घटना घटी, ऐसा ऐसा काम हुआ और उसका ऐसा ऐसा परिणाम हुआ। ये एक घटना है। दाऊद का व्यभिचार एक घटना है जिसको डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन प्रिस्क्रिप्शन किसको बोलते हैं? डिस्क्रिप्शन हमने समझा एक घटना का विवरण करना। प्रिस्क्रिप्शन मतलब होता है कि किसी चीज को प्रिस्क्राइब करना कि हमें ऐसा ही करना चाहिए। हम बाइबल में देखते हैं कि जिस परमेश्वर ने दाऊद को चुना, उसी दाऊद को उसने इस गलती के लिए सजा भी दी। वो डिस्क्रिप्शन था, हम उसको प्रिस्क्रिप्शन नहीं बना सकते। जो लूत का हिस्सा था वो भी एक डिस्क्रिप्शन है कि एक मनुष्य किस तरीके से परमेश्वर की इच्छा के विपरीत चला गया और किस तरह से उसका परिणाम निकला। इसमें परमेश्वर रादर हम देख रहे हैं कंडेम कर रहा है, कंडोन नहीं कर रहा है। किसी पाप को बढ़ावा नहीं दे रहा है, उसको सहमति नहीं दे रहा है, पर कंडेम कर रहा है जज करने के द्वारा। यह डिस्क्रिप्शन है। प्रिस्क्रिप्शन हमें क्या बोला गया है, मुझे क्या आज्ञा दी गई है, वो प्रिस्क्रिप्शन है। अब मैं इसको थोड़ा सा और सिंपल उसमें करूं। यीशु मसीह का रीति रिवाज के मुताबिक, यहूदी रीति रिवाज के मुताबिक 8वें दिन खतना हुआ, लेकिन कहीं पर हमें न्यू टेस्टमेंट में खतना कराने की आज्ञा नहीं दी गई। एक ही एग्जाम्पल, दूसरा एक ढेरों एग्जाम्पल पूरी बाइबल में मिल सकते हैं, पर कुछ ही एग्जाम्पल का समय हमारे पास। दूसरा हम देखते हैं कि पतरस पानी पर चला, फिर डूबा। यीशु मसीह ने हाथ पकड़ करके थाम लिया। जब थाम लिया तो उसने कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया।
हम पतरस को हीरो की तरह देखते हैं, जबकि यीशु मसीह पतरस को एक अल्प विश्वासी के रूप में देख रहा है। सो वो पूरी कहानी हमें प्रिस्क्राइब नहीं कर रही है, आज के बाद खबरदार अगर नाव का इस्तेमाल किया तो अब सब लोग पानी पे चलेंगे, नहीं। वो डिस्क्रिप्शन है कि पतरस ने कहा मुझे आने की आज्ञा दे, और यीशु मसीह ने उससे कहा आ जा, और वो डूबने लगा। प्रभु ने उसे संभाल लिया। परमेश्वर की महानता का, परमेश्वर के अल्प विश्वासी को भी बचाने में जो दया है, उसका एक डिस्क्रिप्शन है, विवरण है। अब इसी को कोई प्रिस्क्रिप्शन समझ ले तो वो गड़बड़ हो जाएगा। अब सच्चाई का एक किस्सा बताना चाहता हूं, जितने व्यूअर्स हैं आप भी सुनिएगा। डैनियल अबोडनरिन नाम का एक व्यक्ति, जो नाइजीरिया में, जिसने अपने चर्च में, इसको लोग प्रॉफिट डैनियल अबोडनरिन कहते थे, उसने अपने चर्च में कहा डैनियल का खुदा भी इस डैनियल का खुदा है। वो उसको शेरों की मान में बचा सकता है तो मुझे भी शेरों की मान से बचा सकता है। फिर उसने चर्च के लोगों से कहा हम लोग चलेंगे जू में, और मैं उस जू में शेरों के इलाके में कूद जाऊंगा, और तुम देखना शेर मुझे छू नहीं पाएंगे। उसने सारे चर्च के लोगों को लिया, कूदने की कोशिश कर रहा था तो गार्ड ने देख लिया, गार्ड ने मना किया, तो उसने अपने लोगों को बहुत सटल तरीके से बता दिया हम इस टाइम पर कूदेंगे, तुम लोग एक साथ इकट्ठा मत होना, फिर आ जाना। और आप देखिए इस आदमी में विश्वास की कमी दिखाई दे रही गई। बिल्कुल, क्या गजब का विश्वास लग रहा है मुझे। लेकिन विश्वास किस पर है? डैनियल के डिस्क्रिप्शन पर, कि खुदा ने डैनियल को इस तरह से बचाया, पर उसने हमसे ये नहीं कहा है जाओ शेरों की मान में चले जाओ और मुझे, मतलब अगर इतिहास में कुछ हुआ है तो दैट इज नॉट अ नॉर्मेटिव थिंग कि हमारे साथ भी वैसा ही हो। डेफिनेटली वो एक हिस्टोरिकल इवेंट है जो हुआ है। तो हर मसीह के लिए, हर बाइबल पढ़ने वाले के लिए वो नॉर्मेटिव, जैसा उनके साथ हुआ है हमारे साथ भी ऐसा हो। उन्होंने इसको ऐसे ले लिया। डेफिनेटली उसने ऐसे ही लिया, और उसका परिणाम बहुत भयंकर हुआ। शेर शुरू में तो उससे उसकी तरफ बढ़ करके पीछे हट गया, लेकिन और वो उन्होंने बाइबल अपने यहां साइड में दबाई, और प्रार्थना करते हुए, वचन को क्लेम करते हुए, प्रोक्लेम करते हुए कि मैं आग पे चलूंगा और मुझे आंच न लगेगी, नदियां मुझे डुबा ना सकेंगी, और मैं सर बनूंगा और पूंछ नहीं बनूंगा, संसार की कोई ताकत मुझे छू नहीं सकती, और तमाम वो प्रोमिसेस को प्रोक्लेम करते हुए, बाइबल दबाए हुए, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए वो आगे बढ़ते गए। और अचानक शेर ने पलट करके वार किया, और पहले कंधा और हाथ को वो किया, फिर गर्दन को वो किया, एंड दैट मैन वॉज मॉल्ड बाय द लायंस। मर गए वो। क्या इसमें परमेश्वर फेल हो गया? क्या परमेश्वर पे विश्वास करना फेल हो गया? नहीं, वो एक डिस्क्रिप्शन था जिसको हम प्रिस्क्रिप्शन लेकर नहीं चल सकते। अब जैसे एक छोटी सी बात, अक्सर एक और बात बता के खत्म करता हूं, और वो ये है, बाइबल में लिखा है सूबेदार से कहा गया कि अगर तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अगर हम इसको सब लोगों के ऊपर लागू करें तो यीशु मसीह की ये बात कहां से सच साबित होगी कि एक घर में 5 लोग होंगे, 3 2 से और 2 3 से बैर कर रहे होंगे। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे अपने ही लोग होंगे। अंत के दिनों में भाई भाई को पकड़वा देगा। अगर एक विश्वासी के विश्वास करने से सबको उद्धार पाना सूबेदार के घराने के मुताबिक लाजमी है, तो अब्राहम का बेटा इश्माइल सिर्फ अब्राहम से पैदा होने की वजह से उद्धार क्यों नहीं पा रहा है? क्यों नूह का बच्चा श्रापित हो रहा है और उसका पोता श्रापित हो रहा है? क्यों हम देख रहे हैं कि याकूब और एसाव में से एक को परमेश्वर प्रिय जान रहा है और दूसरे को प्रिय जान रहा है? सिर्फ इसलिए कि आप किसी खानदान में पैदा हो गए हैं, किसी का उद्धार नहीं हो सकता सिर्फ ये सोच के कि जैसे तुमने बताया ना, नॉर्मेटिव, एक जो कुछ हुआ है समथिंग, इट इज नॉट नॉर्मेटिव फॉर एवरीवन, इट इज नॉट गोइंग टू बी एवरीवन्स जर्नी। बिल्कुल, वो सबके अलग अलग वो होगा। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि प्लीज समझें इस चीज को, जो विवरण है उसको विवरण रहने दें, जो आज्ञा है उसको आज्ञा की तरह लें। उसको पूरा करना हमारे लिए जरूरी है जो आज्ञा है, पर विवरण
हमारी जिंदगी के उनकी जिंदगी से फर्क हो सकते हैं। परमेश्वर आश्चर्य कर्म कर सकता है, दया कर सकता है, अनुग्रह कर सकता है, लेकिन किसी को किसी के द्वारा और किसी को किसी के द्वारा वो अपना काम कर सकता है। सर, कई बार उत्पत्ति की उस घटना को, लूत और उसकी बेटियों की घटना को लेकर बड़ा वो किया जाता है कि देखिए बाइबल एक ऐसी घटना की जिक्र कर रही है, बेटियों और बाप की जिक्र कर रही है, और फिर उसको एक्सप्लिसिटली कंडेम नहीं किया जा रहा है। फिर हम सुलेमान की घटनाएं सुनते हैं, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन सुनते हैं, फिर भी उसके पास राजपाट है, हम एक एक्सप्लिसिट कंडेमनेशन नहीं सुनते हैं उसको लेके। तो इस चीज को लेके बड़ा वो किया जाता है कि यार ये कैसी बाइबल है, ये कैसा वचन है ना। तो एक अच्छे डिस्टिंक्शन का सही तरीका क्या हो सकता है कि एक इंसान समझ सके, और खास तौर पर जब पुराने नियम की बात आती है, क्योंकि ज्यादातर पुराने नियम को ऐसे ले लिया जाता है ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, अब्राहम की आशीष भी हमारे ऊपर ही चलेंगी, तारे समान जो बच्चे होंगे वो भी हमारे चलेंगे। इसको कैसे लिया जाए और क्या स्पेसिफिक चीज हो सकती है कि हम उसे समझ लें? अब जैसे जो भी उसमें हुआ, और ये कहना कि परमेश्वर ने उसको एक्सप्लिसिटली कंडेम नहीं किया, वो गलत होगा ये कहने के लिए, बिकॉज जो उससे बच्चे हुए उस जाति के लिए साफ साफ ये बोला गया कि ये मेरे मंदिर में आने भी नहीं पाएंगे। हालांकि उद्धार सबके लिए होगा जो विश्वास करेगा, बट आगे तक पढ़ नहीं रहे ना सर कि जहां पे वो मना कर रहे हैं। बस यही बात है कि वो एक हिस्से को देख करके वो एक वो ले लेना मांग रहे हैं, एक डिसीजन ले लेना मांग रहे हैं, उसको कंडेम कर देना मांग रहे हैं। पर अगर बाइबल इसको एक्सप्लिसिटली कंडेम नहीं कर रही है तो ये क्यों बोला जा रहा है दाऊद से भी, उसके बेटे के लिए, कि अगर वो गलती करेगा तो मैं मनुष्यों के योग्य दंड से उसे दंडित करूंगा। परमेश्वर मनुष्यों के योग्य दंड से हर एक जन को दंडित करने का पूरा अधिकार रखता है, और किसी भी पाप को कंडोन नहीं करता, किसी भी पाप के लिए ये नहीं कहता ठीक है जाने दो मेरे बच्चे ने किया है। दाऊद इतना प्रिय परमेश्वर का है और उसने अपने बच्चे की हानि उठाई। सो बस ये है कि अगर आप बाइबल के किसी भी एक सवाल को रख रहे हैं, अच्छी बात है, पर मेरी दुआ होगी यशाया 28 का उस हिस्से को पढ़ें, आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ और थोड़ा वहां पढ़ा। अगर आपने यहाँ पढ़ा है तो दूसरे हिस्से को भी पढ़िए, थोड़ा सा और आगे भी पढ़िए, परमेश्वर के पूरे सुसमाचार को, पूरे उसको पढ़िए, तब आप समझिए कि परमेश्वर किस चीज को समझाने के लिए लिख रहा है कि क्या घटा, और किस चीज को आज्ञा के रूप में लिख रहा है कि क्या घटना चाहिए। जिस प्रॉफिट का आपने भी जिक्र करा भैया, जो शेरों की मान में कूद गया डैनियल के उदाहरण को लेकर, वो असल में कर ये रहा था कि वो परमेश्वर की परीक्षा ले रहा था। डेफिनेटली यस, परमेश्वर की परीक्षा ले रहा था। परमेश्वर ने कहीं नहीं कहा कि आप जाके कूद जाइए शेरों की मान में और मैं आपको बचा लूंगा। अगर ऐसा हो जाता है तो परमेश्वर बिल्कुल संभव है कि हमको बचा ले। अगर हमें आग में डाल दिया जाए तो बिल्कुल संभव है, बिल्कुल कि तुम जाओ मैं बचाऊंगा। हाँ, अगर ऐसा बोलता परमेश्वर कि तुम जब भी जाओगे शेरों की मान में तो मैं शेरों के मुंह को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा और तुम्हें कुछ नहीं हो पाएगा, अगर ऐसी कोई आयत होती तो वो हम उस तरीके से ले सकते थे उस बात को। लेकिन अगर कुछ घटना घटाई परमेश्वर ने तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके आधार पर जाकर कूद जाएं, आग में कूद जाएं, या जैसे प्रभु यीशु मसीह से शैतान कहता है कि तू अगर मंदिर की ऊंचाई से नीचे कूद जा तो तू फरिश्ते आएंगे और हाथों हाथ तुझे उठा लेंगे। तो उसको प्रभु यीशु मसीह जवाब देते हैं कि क्या तूने ये नहीं पढ़ा परमेश्वर के कलाम में कि तू परमेश्वर की परीक्षा न लेना। तो आई थिंक जो मेन चीज कई सारे लोगों में नजर आती है भैया वो ये है कि वो परमेश्वर के वचन को संदर्भ में नहीं पढ़ते हैं, कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ते हैं। एक उदाहरण को उठाएंगे और उसके अनुसार उस पर अपनी शिक्षा को, उस पर अपनी अंडरस्टैंडिंग को आधारित कर लेंगे, लेकिन पूरे पवित्र शास्त्र की गवाही को नहीं देखते हैं ताकि सही तरीके से समझ सकें कि क्या परमेश्वर का वचन बता रहा है। शैतान भी तो आयतों का इस्तेमाल कर रहा था, शैतान भी तो परमेश्वर के वचन से ही कोट करके यीशु मसीह से बात कर रहा था, लेकिन यीशु मसीह भी वचन की पूरे संदर्भ को शैतान के सामने रखकर ये बता रहे थे कि देखो वचन को संदर्भ में देखकर पढ़ना कितना जरूरी है। तुम एक आयत ले करके तुम दूसरी आयत का वायलेशन नहीं कर सकते। तुम सिर्फ एक की वो मुझे बचा लेगा, तुम कूद नहीं सकते, क्योंकि वो तुम्हारा ये कृत्य जो होगा वो परीक्षा हो जाएगी। बिल्कुल, तो वो नहीं कर सकते। यू वर सेइंग समथिंग। मैं कह रहा था वही प्रेरित पतरस जो पानी पर एक बार चले यीशु मसीह के साथ, हम देखते हैं उनकी सेवा काल के दौरान फिर कभी पानी पर चले नहीं वो। इनफैक्ट प्रेरित पौलुस को देखते हैं कि अपनी मिशनरी यात्राओं के दौरान उन्होंने जहाज का इस्तेमाल किया। एक बार तो उनके जहाज भी कई बार टूटे, तो उन्होंने, अगर वो हमारे लिए
प्रिस्क्रिप्टिव होता तो मेरे ख्याल से प्रेरितों को इतनी समस्या का सामना ना करना पड़ता। जहाजों को चढ़ने की जरूरत ही नहीं होती ना। तो चल के चले पौलुस भी जाते कह हैं। सकता था कि मुझे याद है, पतरस को आज्ञा दी थी प्रभु यीशु ने कि आजा पानी पे चल के, मैं विश्वास करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ कि मैं भी चल के जाऊंगा पानी पर, लेकिन वो नहीं चल के गया। मैं सोचता हूँ कि उसके पीछे नहीं चल के गया, उससे ये पक्का मालूम था कि मेरा परमेश्वर जब तक मेरा समय नहीं आ जाएगा बचाएगा, कभी चला के तो कभी लट्ठे के सहारे। उसका एक्सपीरियंस अलग था। हम जानते कि पानी से बाहर है तो उसने सांप ने काट लिया था, उसको उससे बचाया परमेश्वर ने। यस डेफिनेटली। आप उससे कुछ पूछना चाह रहे थे? ओके, मैं अपना सवाल रखता हूँ। पुराने नियम में देखते हैं कि चाहे मैं मौत से भरी हुई तराई में होकर चलो, यानी मौत की तराई में जाना पड़ेगा। फिर नए नियम में देखते हैं दुख सहने के विषय में। मेरा सवाल है कि अब मैं विश्वास में हूं, अब मैं एक विश्वासी हूं, अब मैं प्रभु का भक्त हूं, अब मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं, अब भी मुझे दुख उठाना पड़ेगा? और अगर हाँ, क्योंकि वचन तो बताता है, तो पास्टर जी आप किस तरीके से देखते हैं कि एक विश्वासी की जिंदगी में ये दुख सहना जरूरी क्यों है और आता ही क्यों है? आई थिंक दुख जो है ना वो बहुत से लोगों के मन में सवाल पैदा करता है। जो एथियस्ट हैं उनके उसमें भी है, इफ देयर इज अ गॉड देन व्हाई सफरिंग, If the God is good, why there is evil in the व्हाई world? देयर इज इविल इन द वर्ल्ड। और मैं सोचता हूँ इसके लिए बहुत अच्छी तरह से लोगों ने सवालों के जवाब भी दिए। पर हाँ, सफरिंग डेफिनेटली बहुत से सवाल पैदा करती है, क्योंकि हमको गॉड चाहिए सफरिंग इवेड करने के लिए। ज्यादातर हम ये देखते हैं, और अगर गॉड के लिए ही हमें सफर करना पड़े तो हमें लगता है कि जैसे कितना नुकसान हो गया। लेकिन मैं उस हिस्से को दिखाना चाहता हूं जो याकूब में लिखा है। और जब वो धीरज की बात कर रहा है तो 5वां अध्याय याकूब का उसके 7वें पद से लिखा, इसलिए हे भाइयों प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। जैसे किसान पृथ्वी के बहुल फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो। देखो, धीरज भी उसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब चीजें तुरंत नहीं हो रही हैं, तभी धीरज का वेटिंग पीरियड है। और यीशु मसीह के आगमन के लिए भी एक लंबा वेटिंग पीरियड है। और मुझे बताओ, अगर इस वेटिंग पीरियड में सब कुछ एकदम गजब का चल रहा है, जिसमें कोई दुख नहीं है, तो मसीह के आगमन के लिए कोई ये क्यों कहेगा आ जल्दी आ? और इसीलिए ज्यादातर जब एकदम सब कुछ ठीक रहता है तो आप बहुत कम सेकेंड कमिंग की प्रीचिंग के बारे में सुनते हैं, पर जब सफरिंग होती है तो आप कहते हैं आ जल्दी आ। हमें एक आशा है, एक आशा है और हम चाहते हैं कि वो जल्दी से आ जाए। उसके विषय में बात करते हुए उसने कहा, तुम भी धीरज धरो, अपने हृदय को दृढ़ करो। इसका मतलब हृदय कच्चे होने की संभावना थी बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस दैट द वर्ल्ड वाज गोइंग थ्रू एंड द वर्ल्ड विल गो थ्रू। फिर 90 पद में लिखा है, हे भाइयों एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो, देखो न्यायाधीश द्वार पर खड़ा है। फिर कहने लगा, हे भाइयों जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की उन्हें दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। कब परमेश्वर के दास भविष्यवक्ताओं को कोई दुख उठाने का आदर्श समझता आज के जमाने में? आजकल तो आदर्श हम किसी और चीज को मानते हैं। कोई पावरफुल व्यक्ति जिसको कोई दुख नहीं उठाना पड़ा है, हम उसको सोचते हैं ये सबसे बड़ा आदर्श है। और यहां कह रहा है, उन भविष्यवक्ताओं को जिन्होंने प्रभु के नाम से बातें की, उन्हें भविष्यवक्ता एक्नॉलेज कर रहा है, ये एक्नॉलेज कर रहा है कि उन्होंने प्रभु के ही नाम से बातें की हैं, उन्हें दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। मतलब वो प्रभु के लोग थे, प्रभु का प्रचार भी कर रहे थे और दुख उठा रहे हैं, और फिर धीरज के साथ उठा रहे हैं। और हमसे कहा जा रहा है उनको आदर्श समझो, उनको एग्जाम्पल मानो, उनका एग्जाम्पल लो। तो अब पूरी बाइबल में हम जितने भी प्रभु के दासों को देखते हैं, हम पाते हैं कि वो सब दुख के दौर से होके गुजरे हैं। चाहे वो जोसेफ हो, इब्राहिम हो, जेकब हो, एनीबडी यू टॉक अबाउट। अब बताइए, सैकड़ों हजारों सालों में ये जितने परमेश्वर के दास हुए हैं, चैलेंजेस से, दुखों से, पीड़ाओं से, संकटों से होके गुजरे हैं। अब एकदम से न्यू टेस्टमेंट की क्रिश्चियनिटी में सारे दुख खत्म कर रहा है परमेश्वर। क्या
नहीं। और अगर कर रहा होता तो यहां क्यों नए नियम के इन लोगों से कहा जा रहा है कि तुम दुख उठाने का किसी को आदर्श समझो? इनफैक्ट नए नियम में हम क्या देखते हैं कि नींव ही दुखों से रखी जा रही है। पहला नबी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दुख उठा रहा है, मारा गया है। प्रभु यीशु है, उसके चेले सब दुख उठा रहे हैं। और जितने विश्वासी हैं उनके बाद सब। और प्रेरित तो कह रहे हैं कि क्लेशों को हम घमंड समझते हैं। क्लेशों में घमंड करते हैं। और मजे की बात है, यस, कई बार हम सिर्फ सफरिंग को अलग अलग उसमें लेते हैं। वहां जो वर्ड लिखा, हम क्लेशों में घमंड करें, कि मतलब हम पर आए दिन क्लेश होते चले जा रहे हैं और हम उसमें घमंड करें। अब जैसे अक्सर होता है ना कि हम लोग गवाही देते हैं या कोई कोई कहता है अपने प्रेम का बखान करते हुए क्या कहते हैं, तुम्हारे लिए हमने क्या नहीं सहा। इसका मतलब अपने प्रेम की पराकाष्ठा किस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सहने के द्वारा। परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करी कि जब हम पापी थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। उस दुख के द्वारा अपने प्रेम को अद्भुत रीति से प्रकट किया जा रहा है। परमेश्वर भी अब्राहम से कह रहा है, डू यू लव मी, सैक्रिफाइस योर सन। ये जो दुख उठाना है और उस दुख में आनंदित होना है, ये बहुत कुछ आपके बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? जीसस इज योर अल्टीमेट जॉय। यीशु मसीह तुम्हारा सबसे बड़ा आनंद है। यीशु मसीह सबसे बड़ी तुम्हारी महिमा है। चाहे थानों में गाय बैल ना हो, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना हो, तो अभी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। मेरा सबसे बड़ा आनंद यीशु मसीह है। ये प्रूव ही दुखों के टाइम पर होता है। और फिर यीशु मसीह का भी उदाहरण लेकर के आई थिंक पतरस ने कहा है, आर्म योरसेल्फ टू सफर एज जीसस डिड। जैसे यीशु मसीह ने दुख उठाया, तुम भी धारण करो कि तुम मसीह के लिए दुख उठाओ। हमको क्यों बार बार तैयार किया जा रहा है मसीह के लिए दुख उठाने के लिए? एक हिस्सा पतरस का एक बार हम लोग देखना चाहेंगे। आई वुड लाइक टू रीड दैट पार्ट। पहला पतरस उसका 3 अध्याय और उसके 14 पद में लिखा है, और वो पूरा वो टॉपिक ही पूरा राइचस की सफरिंग के बारे में है। तो 14 में लिखा है, यदि तुम धार्मिकता के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो। फिर आगे हम 3rd चैप्टर के बाद 4th चैप्टर में आते हैं, 1st वर्स को पढ़ते हैं और उसमें ऐसा लिखा है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। अर्थात मैं सुसमाचार सुनाने जा रहा हूं, इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मेरे पास करोड़ों करोड़ का सामान आ जाएगा, ढेरों लोग मेरे आगे पीछे दौड़ेंगे, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी। वो कह रहा है मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। इसका मतलब क्या है? ये तुम्हारी मनसा की मुझे सफरिंग नहीं आएगी, इसका मतलब तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है, तुम शत्रु के सामने हार जाओगे। लेकिन अगर तुमने ये मनसा धारण कर ली कि दुख भी आएंगे और मैं तैयार हूं, तो तुम्हारे पास हथियार है शैतान से लड़ने के लिए। इसीलिए उसने कहा इस थॉट को कि तुम सफर करोगे मसीह के लिए और ये तुम्हारे लिए महिमा का कारण होगा, इस थॉट को हथियार के समान धारण करो। हथियार क्या करता है? दुश्मन को मारता है। इसका मतलब यह है, आज जब चर्च को सिखाया जा रहा है कोई सफरिंग नहीं, कोई दुख नहीं आएगा, मसीह के पास आ जाओ और दुख बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ये मालूम क्या कर रहे हैं? लोगों को दुश्मन से हारने के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उनके मन मस्तिष्क तैयार ही नहीं है। मुझे मालूम नहीं तुम लोग ने कभी ऐसा कहीं अनुभव किया या नहीं कि लोगों ने अचंभा किया, अरे हम तो यीशु मसीह का काम कर रहे थे, ये प्रॉब्लम मेरे पास कहां से आ गई? हम तो यीशु के पीछे चल रहे थे, ये प्रॉब्लम क्यों आ गई? और हम बाइबल में देखते हैं, प्रेरित पौलुस कहता है थिस्सलुनीके की कलीसिया को कि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे। हमने बहुत सारे क्लेश भी उठाने हैं। और फिर पौलुस पतरस, जब हम इसी हिस्से को आगे पढ़ते हैं 4:12 में, वो सेम बात कहता है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, इसको ये समझ कर कि कुछ अचंबा हुआ है, अनोखी बात तुम पर बीत रही है, अचंबा ना करो। मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कह रहे हैं कि कलीसिया को तैयार नहीं किया जा रहा है, तो लोग फिर हैरान होते हैं कि ये कैसे हुआ, मुझे तो ये बोला ही नहीं गया था, मेरे साथ तो वायदा कुछ और किया गया था, ये तो उल्टा हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम तैयार नहीं करेंगे, मान लीजिए जैसे भी पंजाब में फ्लड आया,
तो उस बाढ़ के कारण हमें पता चल रहा है कि कुछ पुल हैं टूट गए हैं, कुछ समुंदर हैं, दरिया हैं टूट रहे हैं। तो किसी को हम आगाह करें कि भाई उठ जाओ, घर को खाली कर दो, छत पे चले जाओ, पानी आ रहा है। वो बंदा कहे ना जी मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे तो बोला गया कि यहाँ पानी नहीं आएगा। तो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसको तैयार किया गया है पहले से ही, तो पता होगा कि पानी आ रहा है, मुझे खत्म कर सकता है, तो मुझे इसके लिए तैयार रहना है। और वही काम है जो कलीसिया से आज किया नहीं जा रहा है। बिल्कुल। और आज की कलीसिया की सबसे बड़ी दिक्कत जो हम नजर आ रही है हमको, जो प्रचलित प्रचार हो रहे हैं, उसमें ये है कि दुख तो आपके डेरे के निकट नहीं आएगा अगर आपने मुंह से अंगीकार कर दिया कि दुख मेरे डेरे के निकट और नहीं शायद आएगा। मैं समझता हूँ इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम जो बेनिफिट्स हैं नए नियम के, उनको ले रहे हैं, जैसे माफी, उद्धार, क्षमा, धार्मिकता। लेकिन जो बेनिफिट्स पुराने नियम वाले हैं हम उनको भी उठा रहे हैं, और जो ये क्लेश की बात, क्रूस उठाने की बात, इनकार करने की बात, उसको हम नए नियम से छोड़ रहे हैं। और पुराने नियम से वही सारी बातें कि कोई दुख तेरे पास नहीं आएगा। हम चुन ले रहे हैं, हम सिर्फ उतना चुन ले रहे हैं जो अच्छा लग रहा है, जो मीठा लग रहा है हम उसे चुन ले रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द मीठा हिस्सा जो है वो पुराने नियम से आ रहा है। क्या हो रहा है, लोग स्पेसिफिक पैसेजेस को रख लेते हैं। हम वॉल्स पे देखते हैं, इधर उधर देखते हैं कि ये लिख लिया, ये मेरी फेवरेट वर्ड्स है, आगे पीछे किसकी लिखी की कोई मतलब नहीं, पर ये अच्छी लग रही है। वो एनुअल बुकमार्क्स बटते हैं इस चीज के कि ये मेरे साल की आयत है। इसाक से कहा था, पर ये मेरे साल की आयत है कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। लेकिन उसके ऊपर परमेश्वर ने क्या कहा है कि यदि तू ये करेगा तो मेरी वाचा है तेरे साथ की, मैं तुझे छोड़ूंगा भी नहीं, तुझे त्यागूंगा भी। जबकि वचन हमें उन आदर्शों के विषय में बता रहा है जो ऑलरेडी क्लेश सहकर गुजरे हैं, और हमारे सामने आदर्श है ऑलरेडी। एक और मैं बात यहाँ पर रखना चाहता हूँ, शायद थोड़ा और प्रैक्टिकल होगा, कि जब हम बात करते हैं क्लेशों की, तो वचन में हमें कहता है कि क्लेश आसान नहीं है। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हमारे ऊपर क्लेश हो या हम मुश्किलों का सामना करें, ऐसी परिस्थितियां आए। तो हम इन क्लेशों का सामना कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी लाइक फेस दीज थिंग्स? पहली बात तो डेफिनेटली हमें तैयार होना है, क्योंकि अगर हमें बताया जाएगा कि चीजें आएंगी हमारे ऊपर, तो हम प्रार्थना में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में उसके अनुग्रह को मांगेंगे कि खुदा मुझे अनुग्रह दे, और यही हमारी ताकत है। तो क्या बिशप जी आप थोड़ा इसको एलेबोरेट कर सकते हैं कि हम सिर्फ यही नहीं कहना कि क्लेश आएंगे, मसीहों को सहना है, उसको सहने की सामर्थ हमारे पास कहाँ है, और क्या हम अपने बल से इसको कर सकते हैं? उदाहरण दीजिएगा, क्योंकि एक सेवा का लंबा अनुभव रहा है आपको कि जब वो दुख की वादियां आई, वो कैसा रहता है समय। जैसे परमेश्वर के वचन में हम इसी उसमें देख रहे हैं 19वें पद में, इसी पहले पत्रस 4 अध्याय के 19वें पद में लिखा है, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं। क्या परमेश्वर की इच्छा है दुख उठाने की? लिखा तो है यहाँ, लिखा तो है कि परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक दुख उठाते हैं। तो जैसे याकूब ने पूछा कि कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो देखिए पक्का है हम अपने मस्तिष्क को बता सकते हैं, दिमाग को बता सकते हैं कि दुख आएंगे, लेकिन उस समय उसको बर्दाश्त करने की ताकत जो लिखा, जब हम कभी मसीह के लिए दुख उठाते हैं तो महिमा का आत्मा हम पर साया करता है। बिल्कुल उस समय आपको ऐसी ताकत देगा खुदा होली स्पिरिट के द्वारा कि आपने सोचा नहीं होगा। एक्चुअली अब हम दोबारा उस पे आते हैं जब हम प्रेरितों के काम पहले अध्याय में पवित्र आत्मा का आना, उसके लिए बात कर रहे हैं कि सामर्थ से भर जाओगे। कौन सी सामर्थ की बात कर रहा है? क्योंकि चंगाइयां तो पहले भी हो रही थी, 2-2 करके भेजे थे तो चंगाइयां हो रही थी। दुष्ट आत्मा तो मरकुस 9:37-38 में वो भी निकाल रहा था जो चेला नहीं था। स्कीवा महायाजक के बेटे 7 बेटे इसी तरीके करते थे। एक दिन यीशु मसीह ने भी कहा, अगर मैं शैतान की सहायता से शैतान को निकालता हूं तो तुम्हारे बच्चे किसकी सहायता से वो भी निकाल रहे हैं। इसका मतलब यीशु मसीह एक्नॉलेज कर रहा है कि दीज थिंग्स आर हैपनिंग। तो पावर कौन सी दे रहा था पेंटेकोस्ट उनको? पेंटेकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा का आना उनको गवाही की, और जो वर्ड गवाही है वहां पर वो मार्टियर वर्ड है, जिसका मतलब है मरने तक विश्वास योग्य रहने की ताकत पवित्र आत्मा तुम्हें देगा। लेकिन हम तो अभी तक गवाही इसी को ही जानते हैं, मेरे पास कुछ नहीं था, सब कुछ हो गया है, मैं बीमार था, मैं चंगा हो गया। अभी हम संसार की बातों से जो जुड़ी हुई चीजें हैं, हम उन्हीं को गवाही मानते हैं।
ये गवाही की जो आप बात बता रहे हैं ये थोड़ा अनोखा है। ये एक्चुअली अनोखी है क्योंकि विश्वास योग्यता इसी से परखी जा रही है कि देखें कहां तक तुम मेरा साथ निभाओगे, देखें कहां तक मेरे साथ चलोगे। मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया है। उससे हमारी जान लेकर कोई फायदा नहीं है, लेकिन इस दुनिया में रहने से अच्छा पौलुस ने कहा जी तो चाहता कूच करके मसीह के पास चला जाऊं। तो विश्वासियों के लिए मृत्यु भी नुकसान की बात नहीं है। और अगर मसीह के लिए कोई जन मार्टियर हो रहा है तो उसका पद, उसकी गरिमा, उसका सम्मान बहुत बड़ा है। मैं अपने आप में तो ये कहता हूँ, एक जवान बच्चा था जिसको बहुत मारा पीटा गया और वो जवान बच्चा था, मुझसे कहने लगा बिशप सर आप मेरे लिए प्रार्थना करिए, मेरे साथ ऐसा हो। मैंने कहा बेटा तू सर वगैरह मत बोल, तू तो धन्य हो गया कि तूने अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के लिए दुख उठाया और तू विश्वास में अभी तक अडिग बना हुआ है। सो नंबर वन थिंग दैट हेल्प्स अस, आई बिलीव, एक तो अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना ताकि अचंभा ना हो। और मैं भी उसी थिस्सलुनीकियों के पद को सोच रहा था कि मैं पहले तुम्हारे साथ रहते हुए बताया था कि कैसे तुम्हें क्लेश से होकर के जाना पड़ेगा, पर उस समय भी ये ध्यान रखें कि पवित्र आत्मा मेरी मदद करेगा गवाही देने में, मृत्यु तक गवाही देने में पवित्र आत्मा ही मेरी मदद करेगा। मैं खुदा को कभी अपने आप से बिना होली स्पिरिट के इतना प्यार नहीं कर सकता कि मैं उसके लिए जीने और मरने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आई थिंक इट्स रोमन 5:3 जी 5:3 है 5:3 केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें कि ये जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। आप बताइए, खरे सब निकलना मांगते हैं, क्लेश कोई नहीं चाह रहा, पर क्लेशों से धीरज, धीरज से खरा निकलना, खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। और आगे आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। ये बिना परमेश्वर के प्रेम के डाले हम खुदा के लिए कुछ सह भी नहीं सकते। इतनी मोहब्बत करने के लिए कोई तैयार है कि जीने के लिए और मरने के लिए तैयार है। इट हैज टू बी द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, एंड दैट इज व्हाई मार्टियर वर्ड अपने आप में ये बता रहा है, जियोगे मसीह के लिए होली स्पिरिट चाहिए, दुख उठाने को तैयार हो होली स्पिरिट चाहिए। भैया, और अभी आपने जो एक बात कही, मेरे हिसाब से वो बात बहुत ज्यादा जरूरी है और मेरे हिसाब से कलीसिया में वो बदलाव आना जरूरी है। क्योंकि जब भी हम आज के समय में गवाही सुनते हैं तो जो पहला थॉट आता है वो ये आता है कि उसके साथ ये हो गया, ये नहीं काम बन रहा था, ये मिल गया, अल्टीमेटली कुछ मटेरियल मिल रहा है, पर हैप्पी एंडिंग हो रही है, कुछ बढ़िया हो रहा है, कुछ मिल रहा है। लेकिन अब एक सच्चा विश्वासी आगे बढ़ता जाए, अब जीवन में जब परिपक्व होता जाए, तो मेरे हिसाब से वो गवाही जो हमें वचन में देखने को मिलती है वो बदल जाए हमारी गवाही, कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या काम किया है, मैं कैसा था और अब मैं कैसा हो गया, और परमेश्वर हमारे साथ क्या कर रहा है, जिस गवाही को परिवर्तन की हम वाकई में गवाही कह सकते हैं। इस गवाही को मेरे हिसाब से हमें कलीसिया में लाना जरूरी है, हमारे लोगों में लाना जरूरी है, कलीसिया में, ताकि मसीही विश्वास केवल सिर्फ इस मसीही आशीष केवल इस चीज तक सीमित ना रह जाए कि नहीं ये चीज मिल गई। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, अगर अभी हम ही लोग इसमें बात करें कि हम में से कितने लोगों को टीबी हुआ कभी, तो हम लोग यहाँ बैठ के बोलेंगे नहीं। अच्छा, कुछ सिस्ट हुआ कभी, हो सकता है किसी के एक आध हुआ हो, कभी हड्डी टूटी, हो सकता है एक आध किसी के हुआ हो। पर अगर एक सवाल पूछें, कितने लोगों को पाप रूपी रोग हुआ? कोई ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि नहीं। हमारी ये गवाही देखिए, हड्डी जोड़ने का परमेश्वर ने अंदर सिस्टम कर रखा अपने आप, डॉक्टर अपना हेल्प कर देगा, सब सेट कर देगा, वो अपनी जगह जुड़ जाएगी। लेकिन पाप से निवारण के लिए किसी को अपनी जान देनी पड़ी है। जो बाकी चीजों का निवारण है वो यीशु के नाम में हो जाता है, लेकिन यीशु के खून से सिर्फ पाप का निवारण। और इसलिए पाप से छुटकारा
इतनी बड़ी गवाही है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी कीमत चुकाई गई उसके लिए, सबसे बड़ी कीमत। हम ओल्ड टेस्टमेंट में मिरेकल्स देख रहे हैं, न्यू टेस्टमेंट में मिरेकल्स देख रहे हैं। हम ओल्ड टेस्टमेंट में अंजीर की टिकिया लगा दी, हम घाव को चंगा होते देख रहे हैं। न्यू टेस्टमेंट में हाथ रख दिया, हम अंधे को देखते हुए देख रहे हैं। लेकिन कुर्बानी दे करके जो काम हुआ है उसको इतनी छोटी गवाही। चर्च में बहुत कम लोग हैं जो अपने पापों से छूट जाने की गवाही दे रहे हैं और उस पर तालियां बज रही हैं। तालियां बज रही हैं सिर्फ अपनी क्षण भंगुर बीमारी से छूटे। प्रभु का धन्यवाद, वो बीमारी से छूटे, अच्छी बात है। लेकिन काश धर्म से, पाप की गुलामी से भी छूट जाते, कितनी बड़ी गवाही होती है। तो यीशु मसीह के आने का मुख्य उद्देश्य था। आप उस दिन अपनी प्रीचिंग के दरमियान भी बोल रहे थे कि जो गवाहियां होती है, जैसे अभी गैब्रियल भाई भी बोल रहे थे, कोई ऐसी गवाही होती है कि मेरी जिंदगी में बड़ी मुश्किलें चल रही हैं, बड़े चैलेंजेस हैं, बहुत सारा पैसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी धीरज के साथ इन दुखों का मैं सामना कर रहा हूं या कर रही हूं, मैं इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूं। मैं इससे रिलेटेड एक गवाही बताता हूँ। अच्छा एक बात बोली, याद आया। मैं एक सेमिनार ले रहा था लखनऊ में, और वहां प्रभु का एक दास आया मेरे पास, और ही वॉज अ फिजिशियन, वो डॉक्टर थे, सरकारी किसी महकमे में, किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर का काम कर रहे थे। वो आकर के उन्होंने मुझे अकेले ले गए कि प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ी महिमा और आनंद है। इस बात पे मैं शेयर कर रहा था, और शेयर करने के बाद फिर ये आए मेरे पास और कहने लगे, अकेले में 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। अकेले में ले गए, उन्होंने मुझे अपने पैर दिखाए, और पैर दिखा करके मुझे बताया कि थोड़ा थोड़ा आप कुछ स्किन में प्रॉब्लम देख रहे हैं। मैंने कहा हाँ, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। कहने लगे मुझे रेयर डिजीज थी स्किन की, ऐसी डिजीज थी जो शायद पूरी दुनिया में 10 या 20 लोगों को है बस, और जिसका कोई इलाज नहीं था। किसी ने मुझे प्रभु यीशु के बारे में बताया। मैं एक सभा में गया, और क्योंकि वो खुद डॉक्टर थे, कह रहा मैं सब कुछ प्रिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ है। मेरी रेयर डिजीज 3 दिन में प्रभु ने चंगी कर दी, और मेरी स्किन एकदम नॉर्मल हो गई। मैं खूब गवाही दे रहा था इस चीज की, और बहुत खुश था। मैंने प्रभु को पाया, मैं वचन पढ़ने लगा, मैंने प्रभु को समझना शुरू किया, मुझे उससे प्यार हो गया, मैं उसकी सेवा करने लगा। लेकिन करीब 3.5 साल चंगे रहने के बाद मेरी हल्की हल्की वो दिखाई देने लगी, जैसी आज भी दिखाई दे रही। वैसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो फिर से आ गई। अब मुझे लग रहा है मेरी गवाही गलत हो गई क्या? अब मैं क्या बताऊं लोगों को? तो मैंने उनसे कहा, डू यू लव जीसस? यीशु को प्यार करते हो? बोले बहुत प्यार करता हूं। मैंने कहा किस कंडीशन पे छोड़ सकते हो? कह रहे अब तो मर जाऊंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा ये बढ़ जाए, बर्बाद हो जाए पूरा पैर? कह रहा वो कुछ समय से है ही, वो और बढ़ जाए, मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा अब यही गवाही देना, यही गवाही देना कि मुझे चंगाई मिली, प्रभु मिला, रेयर डिजीज इतने साल तक जो किसी दवाई से ठीक नहीं होती थी, ठीक हो गई। लेकिन उससे बढ़ करके मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर मिल गया, जो मेरे लिए सबसे बड़े आनंद का स्रोत है। मैं सोचता हूं हम में से एक एक जन की सबसे बड़ी उपलब्धि, गवाही जो है, वो ये है, मुझे यीशु मिल गया। वाह, मैंने उसको पा लिया, उसने मुझे पा लिया, और इसलिए इस गवाही को और ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। बाकी गवाही भी देनी चाहिए, चंगाई की गवाहियां भी देनी चाहिए, बट एक्चुअली जिस गवाही को पौल और पतरस और प्रेरित देते थे, जिसके लिए वो जान से मारे गए, वो अल्सर से ठीक होने की गवाही नहीं थी, पर वो गवाही थी कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बन करके आया, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इस गवाही के लिए दुख उठाते थे लोग। फेलिक्स के सामने भी पौलुस ने इसी गवाही को रखा था, फेलिक्स, क्योंकि ये उनकी गवाही हुआ करती थी। मैं आप सभी के सामने एक आयत को रखना चाहूँगा और चाहता हूँ कि आप लोग अपने विचार रखें, खासकर आप भी है।
वो आयत हमको मिलती है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय की, अगर हम पढ़ेंगे 21वें आयत से। और जो संदर्भ है वो ये है कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक अंजीर के वृक्ष को श्राप दिया है और वो एकदम सूख गया है। और उसी का उदाहरण लेते हुए प्रभु यीशु मसीह जो है वो चेलों से बात करते हैं और उनसे ये कहते हैं, 21वें आयत में लिखा हुआ है, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो वो हो जाएगा, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। कई बार लोग सच्चे विश्वासी इस आयत को पढ़ते हैं और बहुत सिंसियरली प्रार्थना करते हैं, निरंतर प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, हियाब नहीं छोड़ते हैं और यकीन कर लेते हैं कि जो वो मांग रहे हैं प्रार्थना में वो उन्हें मिल गया है। प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि नित्य प्रार्थना करो, हियाब ना छोड़ो, है ना। क्या मनुष्य का पुत्र जब लौट कर आएगा तो क्या विश्वास पाएगा लोगों के बीच में? तो वो उत्साहित कर रहा है विश्वासियों को कि सिंसियरली वो प्रेयर करते जाएं उस चीज़ के लिए, उस विषय के लिए जो वो मांग रहे हैं परमेश्वर से। लेकिन कई बार भैया नहीं मिलती वो चीज़ें। कई बार जब अपने बच्चे के लिए प्रार्थना वो कर रहे हैं कि चंगाई को पाले, वो बच्चा चंगाई नहीं पाता। कई बार जब वो आर्थिक समस्याओं में पड़ जाते हैं तो उससे निकलकर बाहर नहीं आ पाते और गरीबी सी गरीबी की तरफ चले जाते हैं। तब जब लोगों के साथ ऐसा होता है, जब वो ये देखते हैं कि जिस प्रिय के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे उसकी तो मृत्यु हो गई, या उस प्रिय के लिए जिसको वो इतना चाहते थे वो उनसे इतना दूर हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में उनके दिमाग में दो प्रकार की बातें पनपती हैं। एक बात तो ये पनपती है कि क्या हमारा विश्वास कमजोर है, और दूसरी बात पनपती है कि हमारा विश्वास तो शायद था लेकिन परमेश्वर शायद इतना अनुग्रहकारी नहीं है। तो इस पर आप क्या कहेंगे भैया? मैं चाहूंगा कि हम लोग सब कुछ उस पर वो कर सकें, और मैं I'll go ahead and start, जिसमें पहली चीज तो ये है कि परमेश्वर को हाँ कहने का अधिकार है, रुको ठहरो बाद में दूंगा इसका अधिकार है, और ये कहने का भी अधिकार है कि नहीं ये मैं नहीं दूंगा। रोमियो 12 हमें बताता है परमेश्वर की इच्छा के बारे में, जिसको हमें जानना है और वो भी अनुभव से जान पाएंगे। मोर वी वॉक विद गॉड वी विल नो गॉड्स विल बेटर। पर वो कह रहा है कि परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा। मुझे लगता है कि मनुष्य कोई भी है, वो उसकी सारी इच्छाएं और उसकी सारी प्रार्थनाएं जरूरी नहीं कि वो भलाई पैदा करने वाली हो। जो वो मांग रहा है क्या पता उसके लिए नुकसानदायक हो, पर वो मांग रहा है। जो वो चाहता है क्या पता वो भावता हुआ हो ही नहीं खुदा को। तीसरी चीज, क्या पता वो सिद्ध ना हो प्रार्थना। और ये पॉसिबल है कि क्या, अरे प्रार्थना कैसे सिद्ध हो सकती? भाई आप रोमियो 11वां अध्याय देखिए, एलिया के लिए लिखा है, एलिया ने क्या प्रार्थना करी? इस्राएल के विरोध में विनती करता। परमेश्वर एलिया की प्रार्थना को क्या कह रहा था? मैं अकेला बचा हूं, तुझे सब लोगों ने त्याग दिया है, रिवाइवल नहीं है बिल्कुल, मैं अकेला बचा हूं। और वहां पर लिखा है कि उसने इस्राएल के विरोध में विनती करी। तो क्या परमेश्वर सिर्फ इसलिए कि एलिया बहुत अच्छा प्रार्थना करने वाला है इस प्रार्थना को ले लेगा? उसने कहा नहीं बेटा, तुम अकेले नहीं हो, मैंने विश्वास से 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। पहली चीज, हर एक प्रार्थना करने वाले को यह समझना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा जो हमारे लिए है वो सिद्ध है, भली है और भावती है। हर बीमार की चंगाई के लिए दुआ करें, हम मृत्यु से बचने के लिए दुआ करें, किसी के लिए कहें प्रभु इसको आप बचाएं। लेकिन दाऊद की तरह हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब उसका बच्चा चला गया उसके 7 दिन के उपवास के बावजूद, तो वो तुरंत खड़ा हुआ और उसने कहा अब वो तो मेरे पास नहीं आ सकता पर मैं उसके पास जाऊंगा। इसका मतलब सिंपल सा ये है, आई नो कि परमेश्वर ने उस बच्चे को ले तो लिया है, बट वी आर नॉट लॉस्ट फॉर एवर। फिर दूसरी बात, जब ये बात आ रही है यहाँ पर कि अक्सर आप इसको सुनते होंगे कि तुम पहाड़ से कहोगे, पहाड़ों से कहोगे, और हम कहोगे पे इतना जोर देते हैं और मांगने को एकदम खराब शब्दों में बयान करते हैं। मैंने कुछ प्रचारक को सुना, वो मांगने को हमारे फेथ की वीकनेस दिखाना मांग रहे हैं, जबकि जहां लिखा है
हाँ, यदि तुम विश्वास रखो, संदेह न करो, तो केवल ये करोगे इस अंजीर के पेड़ से किया गया, यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ कर समुद्र में चला जा, तो ये हो जाएगा। जिसका मतलब ये था कि छोटी चीजें हों चाहे बड़ी चीजें हों, जस्ट अ स्मॉल ट्री और अ बिग माउंटेन, एनीथिंग इज पॉसिबल। फिर आगे लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। सो प्रार्थना करना, और तब उसके बाद परमेश्वर से जो हमने सुना है कि परमेश्वर उस प्रार्थना के विषय में क्या जवाब दे रहा है, उसको घोषणा करना, उसको डिक्लेयर करना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि ये सोचना कि जिंदगी के सारे तूफानों को हटाना है। जैसे अगर यही एक चीज है, तो जोसेफ के लिए जिस दौर से वो गुजरा है, उसे तो हर कदम पे पहाड़ हटा देने चाहिए थे। क्यों नहीं हटा रहा है? डैनियल जिस दौर से गुजर रहा है, वो हर कदम पे पहाड़ हटाना चाहिए, नहीं हटा रहा है। वो इसलिए क्योंकि उन्हें मालूम था, जैसा आज उस पद को भी यूज किया गया ना, दैट इज जेनेसिस चैप्टर 50 आई थिंक, और उसका 20वां पद है कि जो तुमने मेरी हानि के लिए विचारा था, उसी में परमेश्वर ने भलाई का विचार किया। इसका मतलब देखने में सब वही पहाड़ और समस्याएं हैं, पर उसी में परमेश्वर ने कुछ अच्छा पैदा किया। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये समझना कि परमेश्वर ही है जिसकी इच्छा सिद्ध है, मेरी इच्छा सिद्ध नहीं है। और इसलिए कई बार मैं वो मांग सकता हूं जो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक ना हो। धर्मी उठा लिया गया, कोई सुधि नहीं रखता, कोई सोचता नहीं। भक्त मनुष्य ले लिए जाते हैं, कोई सोचता नहीं। लिखा है वो इसलिए उठा लिया गया ताकि आने वाली विपत्ति से बच जाए। बाइबल में यह भी लिखा है कि बिना परमेश्वर की मर्जी के एक चिड़िया भी जमीन पर नहीं गिरती। इसका मतलब एक डेथ भी तो शत्रु के हाथ में तो है नहीं ना, परमेश्वर के हाथ में है। और अगर उसने किसी को उसमें जाने दिया, तो क्या हम ये नहीं समझें कि दिस वॉज गॉड्स अपॉइंटेड टाइमिंग? या तो कोई व्यक्ति बहुत ही दुष्ट हो जिसको परमेश्वर उसके गुनाह की वजह से मार रहा हो, और नहीं तो आम आदमी को समझना चाहिए कि मेरे बहुत मांगने के बाद भी अगर खुदा ने ये चीज नहीं दी है, तो इसमें जरूर खुदा की कोई परफेक्ट विल है, और उसके मुताबिक अपने आप को सबमिट करना चाहिए कि प्रभु अपनी विल के मुताबिक इसमें आप भलाई को पैदा कर दीजिए, आप मुझे दिखा दीजिए। क्योंकि अगर यहां हम इस चीज को देखें, लिखा है जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। अब अगर इस चीज को हम ध्यान में रखें, तो जेम्स में फिर ये क्यों बता रहा है, तुम मांगते हो मिलता नहीं, और मिलता नहीं, और तुम इसलिए मांगते हो क्योंकि तुम अपने भोग विलास में उड़ा दो। तो यहां तो लिखा है, यहां भोग विलास का तो कोई चक्कर नहीं है। फिर बाइबल को पूरे कॉन्टेक्स्ट में समझना है, और बाइबल को पूरी टोटलिटी में समझना है। इधर भी देखना है, इधर भी देखना है, और तब प्रार्थना के विषय का सिद्धांत हमको स्थापित करना, पूरा सिर्फ एक आयत से नहीं। क्योंकि एक और चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि वचन में एक जगह ये भी कहता है कि सब चीजें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। अब सब चीजों में ये नहीं लिखा गया कि कुछ अच्छी चीजें ही बस, सब में मतलब सब, और वो हमारी हानि या लाभ भी हो सकता है, हमारी कमजोरी हमारा जोर भी हो सकता है, हमारी बीमारी हमारी तंदुरुस्ती भी हो सकती है। और बीमारी अपने आप में हमें अच्छी नहीं लगती, बुरी चीज लगती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, छोटे से एग्जाम्पल देता हूँ, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं इस चीज को लेकर। हम अपने जब छोटे बेटे को लेकर जाते हैं उसके बाल कटवाने के लिए, हमें पता है कि उसके बाल बहुत ज्यादा खराब लग रहे हैं, तो अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो हम उसको बाल कटवाने के लिए लेकर जाते हैं। वो बहुत रोता है, मुझे बाल नहीं कटवाना है, मुझे यहाँ नहीं बैठना है, मशीन लगा रहे हो, कैंचियां लगा रहे हो, मैं नहीं यहाँ पर रहूंगा, भागना चाहता हूँ वहां से। लेकिन हमें पता है कि ये उसको क्यों किया जा रहा है, ताकि भला दिखाई दे, वो अच्छा हैंडसम दिखाई दे, इसलिए हम वो सब कुछ उसके लिए करते हैं। तो सब चीजें मिलकर जब वचन कहता है, तो सब चीजों में सब चीजें, वो चाहे हमारा वादियों से होकर गुजर रहा हो, वो चाहे आग से होकर गुजर रहा हो, वो चाहे शेरों की मान से होकर गुजर रहा हो, वो चाहे पौलुस का जहाज टूटना हो, वो चाहे जैसे पौलुस कहता है कि सब चीजों को मैं सह सकता हूं, कैसे, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा। तो उसके लिए सब चीजें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। एक जस्ट वांटेड टू ऐड, तो तुमने जो आयत कोट करी बहुत अच्छी आयत थी,
और जो कह रहा है कि हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। ऊपर पढ़ेंगे, नीचे पढ़ेंगे तो भी आपको वो बातें बता रहा है वो कौन सी चीजें हैं। जी जी, आगे यहाँ पर ऐसा लिखा है, मैं 8वें अध्याय को और उसके 18 से पढ़ रहा ताकि सब लोगों को पता चल सके कौन सा चैप्टर। रोमियो 8 अध्याय उसके 18 से पढ़ रहा हूं। अभी याकूब भाई ने रोमियो 8:28 कोट किया है, अब 18 से पढ़ रहा हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। तो उसको शुरू ही फ्यूचर ग्लोरी की बात को कर रहा है और वो बता करके ये कर रहा है कि इस समय के दुख और क्लेश परमेश्वर की उस महिमा के सामने जो प्रकट होने वाली कुछ भी नहीं है। सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि सृष्टि अपने इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है कि सृष्टि आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाके परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। और फिर कह रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। फिर कह रहा केवल वही नहीं, हम भी जिनके पास आत्मा का फल है, हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो इन सब बातों को वो ऑलरेडी बता रहा है। फिर इसके बाद हम आगे भी पढ़ेंगे तो कौन हमको मसीह की मोहब्बत से अलग कर सकता है, क्लेश संकट उसी अध्याय में है। सो जब वो कह रहा है सब बातें, तो डेफिनेटली जैसे याकूब कह रहा है सब बातें अच्छी भी हों और चाहे बुरी भी हों। इफ गॉड इज अलाउइंग सर्टन थिंग्स, आपकी प्रार्थना के बावजूद अगर परमेश्वर किसी चीज को अनुमति दे रहा है तो उसमें उसने कुछ भलाई और अच्छाई सोच के रखी है। आमीन आमीन। और कई बार ये बहुत कठिन हो जाता है हमारी, क्योंकि हम नहीं जानते कि उसका एंड रिजल्ट क्या होगा। तो जब हम सफ़र कर रहे होते हैं, जब हम उस कठिनाई से होकर गुजर रहे होते हैं, तब हमको सच में वो कष्ट देती है, क्योंकि हम अय्यूब की कहानी पढ़ते हैं तो हमें अंत पता है कि क्या होगा, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं। अभी हम बैठकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि उसकी पूरी कहानी का अंत क्या था। लेकिन जब अय्यूब सफ़र कर रहा था, जब वो नहीं जानता था कि अंत क्या होगा, तो उसके लिए कितना कठिन होगी वो चीज़। तो हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से आपकी जो सफरिंग है वो छोटी है, या आपको अगर आप मतलब आप सफर क्यों कर रहे हैं, ये देखिए कलाम में लिखा हुआ है कि सब बातें भलाई को उत्पन्न करती है, तो आप उत्साहित हो ही जाइए। और ना ही शायद हम इसमें वचन भी हमें इसके क्या करने देता है कि हम सफरिंग को ग्लोरीफाई करें कि ले भाई हर किसी को सफर होना ही होना है। लेकिन अगर प्रभु की तरफ से कुछ आ रहा है या मसीह के कारण हमें कुछ सहना पड़ रहा है, तो हम उसमें प्रभु में आनंदित रहें और धीरज के साथ दौड़ते रहे अपनी दौड़ में। वो मुझे हर बार ये आयत मैंने निकाल के रखी इसी चीज़ के लिए, मुझे हर बार ये आयत बहुत आशीष देती है। वचन संहिता इस प्रकार से दाऊद कई घटनाओं की चीज़ों के बारे में जो घटी हैं उसके बाद इस चीज़ को दृढ़ता से कहता है, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे क्योंकि मेरी आशा उसी से है। उसका मन उसको ऐसे समय में बहुत सारी बातें लाता है। क्या विश्वास की कमी हो गई? क्या परमेश्वर मुझ पे दया नहीं कर रहा है? क्या अनुग्रहकारी नहीं है? वो कह रहा है मेरे मन चुपचाप रहे, मेरी आशा उसी से है। और फिर कहता है सचमुच वही मेरी चट्टान और वही मेरा उद्धार है, मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। एक विश्वास, ये चीज पॉल भी रिफ्लेक्ट करता है, ये चीज हम नए नियम में कई बार रिफ्लेक्ट होते हुए देखते हैं कि हमारी अल्टीमेट होप जब हम लगा देते हैं एक उस अटल चट्टान से, परमेश्वर से, तो फिर वो होप हमें हर चीज से निकालती है। एंकर के समान हमको मजबूत थामे हमें हर चीज से निकालती है। इब्रानियों में इस बात का जिक्र है कि वो एंकर की तरह हमें, हमारे सोल के लिए एंकर है। यस, और इसीलिए जैसे रोहन ने बताया कि अय्यूब की कहानी हमें मालूम है, लेकिन जब कोई दौर से होके गुजर रहा है उसको अपना आगे का अंत मालूम नहीं है और इसीलिए और डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन विश्वास इसीलिए दिया गया है, धर्मी जो है विश्वास से ही जिएगा, क्योंकि वो सब कुछ अपने मन के मुताबिक नहीं होते देखेगा। अय्यूब उसके लिए, लूत के लिखा है कि वो अपने मन को किस तरीके से कचोटता था जब उसने अधर्म को होते हुए देखता था सदोम और मोरा में। आज जहां हम लोग रह रहे हैं वो भी उससे कम थोड़ा नहीं हो रहा है। आजकल किस तरीके से अधर्म बढ़ता चला जा रहा है। और एक आशा है हमारी, आशा क्या है? लेपालकपन, अपनी देह का पूर्ण छुटकारा। अभी तो इसमें
कष्ट होता है, हम शरीर में कमजोर होते हैं, पर नए व्यक्तित्व में, नए मनुष्यत्व में बढ़ते चले आते हैं। 2 कुरिन्थियों का 4 अध्याय उसके अंतिम पदों में जो लिखा हुआ है, हमारा शरीर कमजोर होता है। इन जब सारी चीजों को हम देख रहे हैं, पुराना नियम, नया नियम, बहुत सारे प्रभु के दास हैं जो उससे प्यार करने वाले हैं, मोहब्बत रखते हैं, विश्वासी हैं, प्रभु से बहुत कुछ उन्होंने पाया भी है विश्वास के द्वारा। इस सब के बावजूद भी आज के समय में हम ऐसी क्रिश्चियनिटी देख रहे हैं, या हम कहेंगे कि एक ऐसा खमीर घुस आया है जो कि मसीह की देह को या बिब्लिकल सिद्धांतों को, और ये जो सारी चीजें वचनों में बार बार रिपीट कर रहा है, इसको बिगाड़ रहा है। और खमीर जो है अपने आप में, और मैं चाहता हूं कि हम इस पर थोड़ा अगर डिस्कशन कर रहे हैं तो बढ़िया होगा। हम आए मत्ती अध्याय 16 में, और इसके वचन 5 से लेकर 12 तक में पूरा इसका जिक्र है। प्रभु यीशु मसीह इसी खमीर से सावधान भी करने की बात कर रहे हैं। और यहाँ इस पूरे हिस्से में 5 से लेकर 12 तक में 3 बार सावधान का जिक्र आया जब खमीर की बात हुई है। तो यहाँ वचन जैसे 6 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहो, सावधान रहो। मतलब अगर प्रभु यीशु मसीह कोई बात कह रहे हैं सावधान रहने के लिए, तो वाकई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, और उस गड़बड़ी का कुछ तो खतरा होगा कि प्रभु कह रहे हैं सावधान। सावधान तभी किया जाता है, यहां अगर पानी गिरा हुआ है तो हम कहेंगे हे सावधान, क्योंकि खतरा है। तो कौन सा यहाँ पर खमीर है जिसका खतरा है, जो गड़बड़ी डाल सकता है? क्या हम इसके ऊपर एलैबोरेट कर सकते हैं? एक जो यीशु मसीह इस पे और भी जोर दे रहा है वो ये है, बार बार उसके चेले नहीं समझ पा रहे हैं उस चीज को। हाँ, वो एकदम फिजिकल होते चले जा रहे हैं, मतलब फिजिकल इन द सेंस कि फिजिकल चीजों की तरफ जा रहे हैं। वो हम रोटी नहीं लाए लगता है, मतलब उनके माइंड दिमाग सिर्फ सांसारिक चीजों में है कि हमें रोटी नहीं है। और लग रहा है यीशु मसीह भी थोड़ा चिंतित हो रहा है कि रोटी का इंतजाम कहीं ऐसा ना हो कि फरीसियों सदूकियों के खमीर उसमें चला आए क्योंकि वो खमीरा रोटी खा रहे होंगे। तो कुछ मजे की बात यह है, यीशु मसीह को उन शारीरिक चीजों से उतनी प्रॉब्लम नहीं थी, उस कमी से इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। तुम रोटी नहीं लाए बेटा, चिंता ना करो, 5000 को जो खिला के आया हूं, मैं फिर से नहीं सब कुछ कर सकता हूं। रोटी कपड़ा मकान परमेश्वर के लिए कभी भी वो नहीं रहा है। पर जैसे तुमने बोला कि 3 बार उसने सावधान 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 बोला है, उसका मेन कंसर्न क्या है? तो होगा जरूर। एक मेन कंसर्न ये है कि जो शिक्षा मैं तुम्हें दे रहा हूं वो डाइल्यूटेड ना हो जाए, वो मिश्रित ना हो जाए, वो कहीं ऐसा ना हो कि कोई और शिक्षा उसके ऊपर आकर के हावी हो जाए। तो इसलिए, और इसीलिए बाद में 16 के 12 में लिखा है, तब उनको समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने के लिए बोला था। भाई सावधान शिक्षा से, किसी की टीचिंग ही तो है, मैं यूट्यूब पे सुन ले रहा हूं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? भाई उस प्रीचर को मुझे समझ में नहीं आया, हमने फिर भी अपना पूरी तरह सुनते रहे, हमें उनका तरीका बड़ा अच्छा लग रहा था, उनके गले में सोने की मोटी चेन हमें बड़ी प्यारी लगी, उनके बोलने का स्टाइल हमें बड़ा प्यारा लगा। क्या बोलते हमें नहीं मालूम, पर चल रहा है। नहीं मजा आ रहा है। सावधान रहो इसमें, क्योंकि क्या शिक्षा ले रहे हो उससे तुम नाश हो सकते हो। और सोचिए आप, यीशु को अपने चेलों तक को सावधान अपने सामने करने की जरूरत पड़ रही है। आई एम हियर, बट प्लीज अंडरस्टैंड, डोंट अलाउ एनी अदर टीचिंग। कोई और शिक्षा को वो नहीं करो। आज की समस्या क्या है? पता नहीं क्यों लोगों को एक शब्द डॉक्ट्रिन से बड़ा बैर हो गया है, थियोलॉजी से बड़ा बैर। और जबकि उनकी हर बात में, उनके हर विचार में जब भी बिब्लिकल बात होगी, डॉक्ट्रिन्स होगी, थियोलॉजी होगी। अगर हम कहेंगे यीशु पर विश्वास करते हैं, दिस इज इटसेल्फ अ डॉक्ट्रिन एंड अ थियोलॉजी। कोई जब मुझसे कहता है आई डोंट बिलीव इन थियोलॉजी, तो मैं उससे कहता हूं दैट्स योर थियोलॉजी। वो भी आपकी थियोलॉजी है। क्योंकि व्हाट इज थियोलॉजी? इट्स अ स्टडी अबाउट गॉड। व्हाट डू यू स्टडी अबाउट गॉड? क्या वो मनुष्य की प्रीचिंग से निकल के आना चाहिए, परमेश्वर के लिखित और ना बदलने वाले वचन से निकल के आना चाहिए? और जब वो कह रहा है कि उनकी शिक्षा से सावधान रहो, अपने चेलों को कह रहा है, वो अपने सामने कह रहा है, और उसके बाद कहा मेरे बाद तुम में फाड़ खाने वाले भेड़िए आएंगे।
वो फाड़ खाने वाले भेड़िए बिल्कुल नीरो की बात नहीं कर रहा था, वो डीसीएस की, डायोक्लेशियन की, इन लोगों की बात ही नहीं कर रहा था कि ये शासक आएंगे कलीसिया को नुकसान पहुंचाएंगे। ही वॉज टॉकिंग अबाउट, वो बात कर रहा था गलत शिक्षा देने वाले लोगों की, खमीर, आटे को बिगाड़ेगा। यस। और खमीर की क्यों बोला उसने खमीर? क्योंकि एक टीचिंग जो है आपके पूरे चाल चलन को बिगाड़ सकती है। जैसे मैं अफ्रीका में एक दिन, तो अफ्रीका में मैं प्रचार कर रहा था, तो एक लड़का आकर के कहने लगा ये जो सिन कॉन्शियसनेस है ना, ये नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा बेटा कुछ इलैबोरेट करो, क्या कहना मांग रहे हो? उसने कहा हमारे सिन का पूरा दाम चुका दिया गया है, अब सिन कुछ रह ही नहीं गया, अब पाप कुछ रह ही नहीं गया। तो मैंने उससे कहा तुमने कभी पाप शब्द को न्यू टेस्टामेंट की एपिसल्स में देखा है या नहीं है? जॉन ने क्या ऐसा बोला है कि अगर तुम में कोई पाप करे तो हमारे पास एक बिचवई है? कि वो पाप शब्द क्या कर रहा है? क्या वो पाप लिख करके सिन कॉन्शियसनेस ला रहा है? जी, कई लोग मैंने देखे हैं हमारे कमेंट्स के नीचे, कई बार किसी ने कहा था वी आर नॉट सिन कॉन्शियस, वी आर सन कॉन्शियस। हाँ, वो नए नए फ्रेज लेकर के आना है जो अच्छे लगेंगे, जुमले लेके जुमले। बस हम लोग यही रखते हैं। और ये आप बताइए, मैंने उससे कहा बेटा क्यों प्रेरितों ने कलीसिया को उद्धार पाए हुए लोगों को लिखते समय फिर भी पाप का जिक्र किया है? वो इसलिए क्योंकि वो सिन कॉन्शियसनेस नहीं ला रहा है, बट परमेश्वर पर डिपेंडेंस ला रहा है और राइचियसनेस को तुम्हारे अंदर पैदा करना चाहता है। और इसीलिए इस पत्रियों में उन सब चीजों का जिक्र किया गया है। और कोई भी एक गंदी शिक्षा आपको पाप के लिए उजागर कर सकती। मुझे मालूम क्या पता चला, वो जो लड़का जिस सवाल पूछ रहा था, अल्टीमेटली वहां और जो दूसरे लोग थे उन्होंने बताया ये एक कॉलेज से ट्रेनिंग करी है और इन लोगों का मानना ये है कि जो आप पाप शरीर में करते हो, यीशु मसीह में आने के बाद आपको उसके पीछे परेशान ही नहीं होना है। अब पाप रह ही नहीं गया, उसका पूरा उपाय हो चुका है। तो मतलब बाइबल कॉलेज में रहने के टाइम पर इनमें से बहुत से लिव इन रिलेशनशिप में थे। मतलब वो सेमिनरी नहीं, वो सिमेट्री है। इस तरीके से कर रहे। अब आप इमेजिन करिए, एक शिक्षा है जिसने उनको ऐसा करप्ट कर दिया कि वो व्यभिचारी होकर भी अपने आप को सही ठहरा रहे। एक ही शिक्षा है। मैं तो ये मानता हूं कि जितना हम सन कॉन्शियस हैं उतना ही ज्यादा हम सिन कॉन्शियस होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल, जितना मैं रोशनी के पास ज्यादा जाऊंगा उतना मेरी गंदगी मुझे ज्यादा दिखाई देगी कि मैं वाकई मेरी शर्ट कितनी गंदी, फेस पर कितने दाग हैं, मुझे और क्लियर दिखाई देगा जितना मैं रोशनी के पास रहूंगा। सही बात है। तो ये जो चीज है कि हम पाप को नहीं देखते मसीह यीशु की क्रूस के बाद, पता नहीं ये विचार कहाँ से आ रहे हैं। नहीं, वही है, ये खमीर है, डेफिनेटली खमीर है ये, जो पूरे गुंधे हुए आटे को खमीर कर रहा है। लोगों को मतलब जिस पवित्रता में जीना चाहिए, जैसे पतरस कह रहा है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। अगर पवित्र बनने की इच्छा है हम में, उसके राइचियसनेस को फॉलो करने की इच्छा है, जैसा वो अंश करके बढ़ने की इच्छा है, तो डेफिनेटली हम कॉन्शियस होंगे कि कहीं मैं अपने मसीह का अपमान तो नहीं कर रहा हूं, कहीं मैं अपने मसीह को गलत तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। तुम्हारे पर प्रभुता ना करने। ये फरीसियों के खमीर को पहचाने कैसे कि ये खमीर है? मैं शिक्षा की बात कर रहा हूं। कैसे पहचाने? क्योंकि ये उस जंगली बीज की तरह है, समझ ही नहीं आता है। कई बार समझ ही नहीं आता है कौन सा जंगली है और कौन सा गेहूं का है। पहचाने कैसे? वो भी वही फसल में उगा हुआ है और वही आयतों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आप 3 आयतों से बताओगे कॉन्टेक्स्ट, वो कहीं और का देके कॉन्टेक्स्ट जोड़ देंगे कुछ और की, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, वो भी तो ये कर सकते हैं। लेकिन तो वो क्या किया जाए, एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट लेकर के नहीं बोल सकते। वो तो डिसीविंग, तो वो डिसीविंग होगा। वो एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट लेकर के, हम तो इस बात के लिए चैलेंज कर रहे हैं उनको कि इफ दे कैन ब्रिंग एन एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट जिसमें पाप को जस्टिफाई किया जा रहा है और गलत शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो बताइए। नए नियम की 27 किताबें हैं, 4 उसमें गॉस्पेल के हैं, एक प्रेरितों का काम विच इज चर्च ग्रोथ एंड हिस्ट्री है,
हैं। और फिर उसके बाद सारी पुस्तकें, एंड देन वी हैव रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन, अपोक्रिफा, व्हिच इज रिवीलिंग, उस चीज़ों को रिवील कर रही है बहुत सी, यीशु मसीह उसके प्लान को, उसकी सॉवरेनिटी को, फ्यूचर में आने वाली सॉवरेनिटी को, वो सब कर रहे हैं। लेकिन आप सोच के देखिए, इनमें से 4 सुसमाचार को अगर हटा भी दें, वैसे हटा नहीं सकते, हटा भी दें, और एक इतिहास की पुस्तक को जो प्रेरितों के काम की है उसको भी हटा दें, हटा नहीं सकते, तो अभी भी हमारे पास 27 किताबें जो हमें धार्मिकता के मार्ग पे कैसे चलना है, किंगडम ऑफ गॉड में किस तरीके की लाइफस्टाइल होनी चाहिए, उसी के बारे में बता रहे हैं। हम कैसे शिक्षाओं पर, डॉक्ट्रिन्स पर, थियोलॉजी पर गौर ना करें, जबकि 27 में से 22 किताबें पूरी तरीके से, और यीशु मसीह भी खूब डॉक्ट्रिन्स देता रहा, शिक्षा पे शिक्षा, सिद्धांतों पे सिद्धांत। जो वर्ड डॉक्ट्रिन, उसका सीधा सा मतलब होता है सिद्धांत, किसी भी चीज को करने का सिद्धांत, उसके पीछे का सिद्धांत, और परमेश्वर का वचन सिद्धांतों से भरा हुआ है। सो ये जो वो चीज है कि खमीर से चौकस रहना, मैं सोचता हूँ यीशु मसीह अपने चेलों के प्रति सजग है, और वो कह रहा बेटा, वन थिंग दैट कैन डिस्ट्रॉय यू इज अ बैड टीचिंग। एक गंदी शिक्षा तुमको नाश कर सकती है। अच्छा, इसी में जल्दी से थोड़ा सा मैं लेकर के एक चीज और वो करना मांगता हूँ। जॉन 10:10 में अक्सर हम लोग देखते हैं, जिसको चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने, नाश करने आता, परंतु मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ, बतायत का जीवन पाओ। और बहुत से लोग ये चोर को शैतान से इक्वेट करते हैं, पर एक्चुअल उस कॉन्टेक्स्ट में जो बात कर रहा है वो झूठे शिक्षकों की, और वो उन लोगों की जो शेपर्ड्स की, जो लोगों के ऊपर, जो भेड़ें हैं उनके ऊपर अपना अधिकार रखने के लिए गलत तरीके से घुस आ रहे हैं, मसीह की टीचिंग के मुताबिक नहीं आ रहे, मसीह के मुताबिक नहीं आ रहे। वन ऑफ द बेस्ट वे जो मैं सोचता हूं कि हम में से एक जन को ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि तुमने किससे शिक्षा पाई है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप ये बोलेंगे, हमें कोई सिखाने वाला नहीं, मुझे तो अभिषेक सिखाता है, रेवलेशन मिलता है। आई प्रे कि अभिषेक एक अच्छा टीचर है, पर है ना, जॉन की वो वर्ड्स कोट करते हैं, मुझे तो वो अभिषेक सिखाता है, मुझे जरूरत नहीं कि कोई सिखाए। अगर जरूरत नहीं कोई सिखाए, तो इफिसियों 4:11 से आगे परमेश्वर ने शिक्षक क्यों दिए कलीसिया को? अगर सिखाने वालों की कोई वो नहीं है, तो डैनियल में सिखाने वालों की चमक के बारे में क्यों लिखा हुआ है? फिर हमें बार बार ये क्यों बताया गया, पतरस में बोला गया प्राचीनों के अधीन रहो, क्यों? और फिर ये क्यों है कि वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, और संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लौलीन रहे। वो सबसे शिक्षा नहीं पा रहे, प्रेरितों से शिक्षा पा रहे। और मैं बस यही कहना चाहता हूं, पौलुस ने भी जब शायद फिलिक्स के सामने ही खड़ा था और सफाई दे रहा था, तो उसने कहा, हम बाप दादों की सब बातों पर विश्वास करने वाले हैं जो परिशुद्धताओं की पुस्तकों में और व्यवस्था में लिखी है। बेस्ट थिंग इज दिस कि हम उनसे सीखें जो शास्त्र को शास्त्र की तरह सिखा रहे हैं, और जो लंबे समय से जो हमें सौंपा गया है उसी के मुताबिक है, उससे फर्क या उससे अलग नहीं है। आजकल की एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हर एक को कुछ नया प्रचार करना है, नया कुछ स्पेशल रेवलेशन होना चाहिए, नया प्रकाशन होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये चीज बहुत से पादरियों को बर्बाद कर देती है। नए के चक्कर में वो बोल देते हैं जो सड़ा है, क्योंकि इससे पहले नहीं था। खुदा ऐसा सड़ा रखेगा ही नहीं ऐसा खराब रखेगा ही नहीं, और इसलिए नए के चक्कर में नहीं चलनी चाहिए। मैं वही बातें तुमको कह रहा हूं जो मैंने सुनी है। पौलुस के पास प्रभु से पहुंची और उसने हम तक पहुंचा। वो भी कहता है, मैं बार बार वही बातें बताने से नहीं झिझकता। तिमोथियो को भी उसने, जो 2 तिमोथी है ना, 2 चैप्टर की जो बातें तूने मुझसे बहुत गवाहों से सुनी हैं, उसे विश्वासयोग्य मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को सिखाने के योग्य हो। इसका मतलब सिखाने के योग्य लोगों को सौंपना चाहिए वचन की शिक्षा। इसका मतलब सब सिखाने वाले नहीं हो सकते, और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो सिखाएं, और शिक्षक भी परमेश्वर के द्वारा
चुने जाते हैं, अभिषेक किए जाते हैं ताकि वो कलीसिया को सही शिक्षा में बढ़ा सकें, जो हमें इन चीजों से, जिसकी बात कर रहे हैं खमीर से, हमको चौकस रख सकता है। व्हाट इज खमीर? ये खमीर है क्या? एनीथिंग विच इज नॉट प्योर व्हीट, एनीथिंग दैट इज नॉट द प्योर वर्ड ऑफ गॉड, वही खमीर के समान है। इसी एग्जाम्पल में जो भैया भी पूछ रहे थे, आई गेस अल्टीमेटली उसका तरीका यही है, जैसे एक व्यक्ति जो आटे का सौदा करता है, जो जानता है गेहूं का आटा क्या होता है, वो पहचानता है। हम जहाँ से अपने घर का आटा लाते हैं, वो व्यक्ति, हम तो नहीं पहचान पाते, पर उसको पता है कौन सी फसल से आया है, क्योंकि उसने सब पीसा, उसे पता है। अल्टीमेटली अगर एक व्यक्ति सचमुच खरे वचन में वाकई रहता है, खरी शिक्षा में, जब हम खरी शिक्षक की बात कर रहे हैं, अगर वो वाकई में उससे घिरा रहता है, वो वाकई में परमेश्वर के वचन में लगा रहता है, अपने आप वो छू के पहचान जाएगा ये खराब हो गया है, ये खराब हो गया, और अपने आप उसके दिल में वो वाली बात आ जाएगी। सर और भाई लोग, अभी अपन ने बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी। हमने बात करी शिक्षाओं की, कई प्रकार की शिक्षाओं की, हमने बात करी सही शिक्षक होने कितना जरूरी है, और हमने बात करी सही वचन सही तरीके से समझना कितना जरूरी है इन सारी बातों में। तो एक आखिरी सवाल आज की शाम में आप सबके सामने और खासतौर पर सर के सामने रखना चाहता हूं, और वो सवाल कुछ यूं है सर कि हम जब शिक्षकों की बात कर रहे हैं, इन सब चीजों की बात कर रहे हैं, उन्हीं शिक्षकों और उन्हीं प्रचारकों और जो बड़े प्रचारकों में एक ट्रेंड हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं, एक चीज बहुत ज्यादा रिपीट हो रही है, वो ये कि जब हम शिक्षा की बात उनसे पूछते हैं और जब हम उनसे बोल देते हैं कि सर शायद ये मुझे कहीं नजर नहीं आया, कुछ लोग सज्जनता से, कुछ लोग शायद कैसे भी, ये मुझे नजर नहीं आया, वो इतना सा सवाल या इतनी सी बात इस हद तक ले जाई जाती है कि तुम कौन होते हो जो तुम मेरे लिए बोलोगे, और फिर उसको इस बात तक ले जाया जाता है कि जो भी मेरे खिलाफ प्रभु के दास के प्रति बोलेगा उस पर श्राप आएगा। और कई तो ऐसे हैं सर, जो आप लोग ने भाई शायद देखा होगा, जो ऑनलाइन आके या अपने कलीसियाओं में इस बात को बोलते हैं कि तुमने मुझ पर सवाल उठाए, यानी तुझ पर श्राप आ जाएगा, मृत्यु तक का श्राप आ जाएगा कि तुमने परमेश्वर के दास पर सवाल उठा ली, जबकि बात सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने एक डिसएग्रीमेंट किया था कि शायद वचन ये मतलब नहीं दे रहा है। तो सर अगर ये एटीट्यूड रहा तो कैसे हम इस चीज को समझें कि एक पासबान, जो कि हम प्रेरितों के काम में देखते हैं कि बेरियों को कितना अप्रिशिएट किया गया था, उन्हें नोबल बोला गया था, नोबल ऑफ कैरेक्टर बोला गया था, इस बात के लिए क्योंकि वो चेक कर रहे थे, क्योंकि वो कंफर्म कर रहे थे। पौलुस इस बात को कहता है कि गवाहियों के द्वारा मेरी बात को जांचो, वो उस बात को कहता है। स्वयं पौलुस को कोई दिक्कत नहीं है। तो सर हम पुलपिट की अकाउंटेबिलिटी को कैसे समझें, और पुलपिट की अकाउंटेबिलिटी कैसे बरकरार रहे? क्योंकि अगर ऐसे पुलपिट पे चढ़कर कोई भी ये बोल दे कि तुमने पुलपिट के इस व्यक्ति को बोला है तो अब तुम मर जाओ, लॉर्ड्स अनॉइंटेड, हाँ, तो फिर वो पुलपिट की गरिमा कैसे रह जाएगी, और एक प्रचारक का वो विश्वास कैसे रह जाएगा अगर हम प्रचारक को परख ही नहीं सकते? तो दो चीजें इस पे बताऊंगा और हम लोग और भी सब थॉट्स लेंगे। पहली चीज तो गलतियों उसका 2 अध्याय उसके 11 से आगे जब हम देखते हैं तो पौलुस पतरस से बात कर रहा है। पतरस अन्यजातियों के साथ खाने की बात कर रहा था, अन्यजातियों के साथ खा रहा था, और जैसे यहूदियों को आते देखा तो वो किनारा किया उसने। तो वहां देखें 11th वर्स से, आई थिंक वो 14th मेन है या 13th मेन है, बट गलतियों उसको 2 अध्याय उसके 11 के आसपास से। पर जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया। कौन कह रहा है ये? और एक जूनियर बाद में आया, जो बाद में आया, और सीनियर से कह रहा है, वो सबसे हेड से कह रहा है कि मैंने उसका मुंह पे सामना किया। पोप से कह रहा है, कुछ नहीं सर। मैंने उसका मुंह पे सामना किया, और आगे देखो और क्या लिखा है। और मैंने उसका सामना किया क्योंकि वह दोषी ठहरा था, इसलिए कि तुम होते कौन हो ये बोलने के लिए कि पतरस दोषी ठहरा था? और दूसरी बात ये भी बताऊं मैं, क्या पतरस के इस एक दोष की वजह से
परमेश्वर ने उसे यहूदियों का प्रेरित होने से इनकार करवा दिया? नहीं, ये परमेश्वर की दया थी। मेरा पतरस बच्चा है, आज अन्य जातियों के साथ बैठ के खा रहा था, एकदम से यहूदी आए तो डर गया, क्योंकि यहूदी अन्य जातियों के साथ खाते नहीं है, तो किनारा करने लगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि सदा के लिए वो ऐसा ही करेगा, मैं उसको समझाऊंगा, सिखाऊंगा। पौलुस के द्वारा उसने उसका कन्फ्रंटेशन करवाया। एंड गॉड इज नॉट लुकिंग डाउन ऑन पीटर। अगर हम भी किसी एक बड़े प्रचारक से कह रहे हैं मुझे ये बात आपकी समझ में नहीं आई, पहले कुछ चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। इज्जत सम्मान रखते हुए, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, और पूरा, अगर कोई बड़ा है हमसे उम्र में तो उसको पिता समझ करके, लेकिन बताना जरूर चाहिए, सत्य को रखना जरूरी है। और पौलुस ने यही किया, और उसके अगर नहीं करता तो क्या नुकसान था? भाई छोड़ दो, जाने दो, भाई रहने दो, पर नहीं, उसके पीछे समाचार प्रभावित होता। नुकसान लिखा है। आगे देखो क्या लिखा है उसके। इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वे पीछे हट गया और किनारा करने लगा। किनारा करने लगा, किसके डर के मारे? खतना किए हुए विश्वासी हैं, पर खतने पे जोर दे रहे हैं, जिसको पौलुस ऑलरेडी 15वें अध्याय में बात करके आ चुका है। वो किनारा करने लगा पतरस। आगे क्या हुआ? उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया। हाँ, आगे क्या लिखा है? यहां तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। बरनबास इतना गजब का ओरेटर, पीटर और बाकी लोग भी कपट में पड़ गए। देखो, जब जितना इन्फ्लुएंशियल आदमी गलत करता है उसके ज्यादा प्रभाव होता है दूसरों में कपट आने का, कि हम दो तरफा जिंदगी जी सकते हैं। इसीलिए अगर मेरे नीचे परमेश्वर ने या मेरे साथ परमेश्वर ने 100 लोग रखे हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है उन 100 को कपट से बचाना। और उसके लिए मुझे अपने आप को हमेशा इस दौर में रखना है कि तुम भी मुझसे आके बोल सकते हो कि ये आपने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या जस्टिफिकेशन है। आप कोई बोल सकते, क्यों? क्योंकि सिर्फ ये मेरी एक आदमी की इज्जत की बात नहीं है, मेरे साथ चलने वाले सैकड़ों के कपट में पड़ने की दशा है। आमीन। और भैया ये चीज केवल कोई परमेश्वर का दास नहीं कर सकते। जैसे लोग कह सकते हैं कि देखो पौलुस भी तो एक प्रेरित था, इसलिए वो प्रेरित से कह सकता है इस बात को। लेकिन प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में इफिसस की कलीसिया की तारीफ करते हैं और उनसे कहते हैं कि तुमने वो जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं उनको तुमने परखा, लेकिन वो है नहीं, और झूठा पाया, परखा और झूठा पाया। तो जस्ट बिकॉज कोई अपने नाम के आगे प्रेरित लगा लेता है या प्रॉफिट लगा लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि कलीसिया के लोग उसे परख नहीं सकते। यस, डेफिनेटली परख सकते हैं। अरे आपको बोला गया है भविष्यवाणियों को परखो, शेष लोग परखें। हाँ, शेष लोग परखें। डेफिनेटली। आप सोचो, आम आदमी परख रहा है, कलीसिया के आम लोगों को परखना है। लेकिन आज की समस्या क्या है? कलीसिया इतना जानती है, पादरी इतना जानता है, और कोई और कलीसिया पे आशा नहीं कर पा रहा है कि कलीसिया कभी सवाल पूछ पाएगी। अब ये पहला वो हिस्सा था जिसको मैं रखना मांग रहा था। दूसरा हिस्सा, अक्सर ये कहना कि तुमने परमेश्वर के अभिषिक्त दास पर ये बात कही है। और दूसरी बात, न्याय ना करो। न्याय नहीं करो। अब दूसरी बात आप लाए हो, उसको आप देख लेना, मुझे हुआ क्योंकि उस पे भी मेरे पास दिमाग में है, लेकिन सब काहे के रखता रहा हूं मैं। तो भजन 105 निकालते हैं, साम 105, आई थिंक इट इज 105, जहां पर ये पद का इस्तेमाल किया जा रहा है। 105 है, 106 है। परमेश्वर और उसके लोग। हाँ, 105 में ये इस्राएलियों का चर्चा कर रहा है कि कैसे परमेश्वर उनको निकाल करके लाया है। छठे पद से पढ़ रहे हैं, उसके दास अब्राहम के वंश है, याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं, वो अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। ये वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। वही वाचा। वो बताते बताते
फिर सुनिए 12वें से क्या कह रहा है। उस समय तो वो गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी थे। वे एक जाति से दूसरी जाति में, एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अत्याचार ना करने दिया, और वे राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, मेरे नबियों की हानि मत करो। ये सारे इस्राएली जिनको मिस्र से निकाल के आ रहा है, ये पद उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कोई एक अनॉइंटेड मोजेस ही नहीं है, पर तुम अगर इज़राइल के किसी एक बच्चे को भी छू लोगे जिनको खुदा निकाल करके लेके आ रहा है, तो परमेश्वर उसका हिसाब लेगा। सो चर्च का हर एक जन जो है एक्चुअली परमेश्वर का दास है। कौन ऐसा बताइए, शरीर का कौन सा अंग परमेश्वर के लिए खर्च नहीं होना चाहिए? और अगर ये परमेश्वर का बदन है, शरीर कलीसिया परमेश्वर का बदन है, तो उसमें कौन से अंग को सेवा नहीं मिली है? सभी अंग को कोई ना कोई काम मिला है। सब अंग परमेश्वर के दास है। राजपदधारी याजकों का समाज। यस। और अगर एक पासवान किसी सदस्य को देख के कह सकता है, आपके घर में हमने सुना है लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, जो नहीं होना चाहिए, इसके लिए पश्चाताप करिए, तो उसी तरीके से कोई 2 सदस्य मिलके भी पास्टर के पास प्यार से जा सकते हैं और कह सकते हैं, मैंने आपको अपने मुंह से गंदी बातें निकलते सुना है, जो परमेश्वर के दास को शोभा नहीं देता। हमें लगता है हम अकेले आए हैं और इसलिए बताना चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है। और मुझे लगता है दोनों को ये चीज का अधिकार मिला है, ताकि इमेजिन करो, अगर तुम मुझे चेक ही ना करो तो मैं कैसे बेहतर होता चला जाऊंगा। एक पादरी को कोई चेक करने वाला नहीं है, तो वो कैसे बेहतर होता है? प्रॉब्लम ये है ना कि वो चेक होने को तैयार नहीं है, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि मुझे बेहतर, क्योंकि वो परफेक्ट हो चुके हैं ना, वो तो already। अपने आप में गॉड बन चुके हैं। अब श्री हम लोग पृथ्वी पर हैं। हम लोग पृथ्वी पर ही रहेंगे। और फिर जब हम पुराने नियम में भी देखते हैं, वहां पर हमें मतलब मेनली जितने भी ये सर्कल के लोग हैं, पुराने नियम से ही उठाकर लेकर आएंगे अपनी चीजों को सपोर्ट करने के लिए। और पुराने नियम से एक उदाहरण लेकर आएंगे, जैसे कि मरियम ने अपने भाई मूसा पर सवाल किया कि क्या खुदा हमसे बातें करता है, क्या हमें नहीं जानता, वो करके किया, तो वो हम जानते उसको कोड हो गया था। तो उसको देखो, उसने मूसा पर सवाल किया, इसके कारण उसके ऊपर बीमारी आ गई। तो इन सब चीजों के कारण लोगों को डराया जाता है, अंदर डर को भरा जाता है, ताकि कोई हमारे ऊपर सवाल ना करे। तो इसको हम कैसे टैकल करेंगे इस चीज को, जब वो बताते हैं ऐसा? जैसे मूसा के खिलाफ जो उसने बोला, मुझे लगता है कि जिस तरीके से उसने मूसा को लुक डाउन किया कि क्या सिर्फ मूसा से ही खुदा बातें करता है, क्या हमसे नहीं, उसका सीधा सा तात्पर्य ये था, आई एम गोइंग टू बी द नेक्स्ट वन। मैं अब इसको आगे लेके चलूंगी, क्योंकि वो तो एक गलती कर चुका है। और यहां इसलिए परमेश्वर ने कहा, नहीं, मैंने मूसा को इसके लिए अलग किया है, मैं उसको ताड़ना दे सकता हूं, मैं उससे बात कर सकता हूं, मैं उसको शिक्षा दे सकता हूं। जैसे मूसा की भी परमेश्वर ने ताड़ना करी थी, उसको उस कनान देश में जाने नहीं दिया था। लेकिन इसका तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि हम एक दूसरे की गलती को एक दूसरे के सामने बता नहीं सकते हैं। हाँ, हम असर्प ना करें उसके पोजीशन को। सपोज आप किसी कलीसिया के पासवान हैं और आपसे कोई गलती हुई है, तो ये नहीं कि हम अकेले में आपसे बता ही नहीं सकते, पर बात यह है, हम ऐसा नहीं कि आपसे गलती हुई है अब हम आपकी पोजीशन छीन लेंगे, आपसे गलती हुई है आपकी जगह पर अब हम अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे। नाउ गॉड टॉक्स टू मी एंड एरन, यू फॉलो मी, आई एम द नेक्स्ट लीडर। हम अथॉरिटी असर्प नहीं कर सकते किसी दूसरे से कि ये मेरा अधिकार है, पर क्या हम एक दूसरे को चेक नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। और ये सबसे पहली जिम्मेदारी लीडरशिप की होनी चाहिए। अभी यही सवाल दूसरे सवाल को पैदा करता है कि क्या पुराने जमाने का स्ट्रक्चर नए जमाने में भी है? पुराने नियम का स्ट्रक्चर, पुराने नियम का स्ट्रक्चर कि एक भविष्यवक्ता होता था, बाकी सब उसके अधीन होते थे, उसके मरने पर दूसरा होता था जो नेशनल प्रॉफिट हुआ करता था। एक
वो हुआ करता था जिसके सब सुना करते थे। वो एक राष्ट्र था, इस्राएल एक राष्ट्र के रूप में था, इसलिए वहां पर एक महायाजक है। अब परमेश्वर ने सिर्फ इस्राएल जाति नहीं पर पूरे विश्व के लिए अपने द्वार को खोल दिया यीशु मसीह के द्वारा। अब्राहम के समय से प्रॉमिस था, ताकि पूरे विश्व के लोग परमेश्वर के पास आ सकें। अब कोई वन मैन अथॉरिटी बन के, पोप बन करके उन पे रूल नहीं कर सकता। देयर आर स्मॉलर यूनिट्स जो अपने आप को चला रही हैं। इसलिए कोई अपने आप को ये नहीं कह सकता कि आई एम इन द प्लेस ऑफ मोसेस। हम सब एक ऐसी जगह पर हैं जहां एक दूसरे से सीख रहे हैं, और इसलिए न्यू टेस्टमेंट में जितनी जगह कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए लोगों को अपॉइंट किया गया है, मुझे बताओ किसी एक जगह सिर्फ एक आदमी को अपॉइंट किया गया हो? क्यों लिखा है जगह जगह प्राचीन नियुक्त किए गए? लिखा है इंग्लिश में, दे अपॉइंटेड एल्डर्स इन एवरी सिटी। हर कलीसिया में प्राचीनों का एक झुंड हुआ करता था, जिसको प्रेस्बिटर भी बोलते थे, जिसको पास्टर के रूप में देखते थे, और वो किया करते थे। इसीलिए कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसके लिए कहा जा रहा है, बट एक टीम है, लीडरशिप की टीम है। मुझसे कोई गलती हुई है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मुझे देखो और मुझे अकेले में ले जा करके बात करो। अगर मैं अकेले में नहीं सुनता हूं तो किसी दूसरे के साथ ले जा करके बात करो, और फिर भी नहीं सुनता हूं तो कलीसिया को बताया जाए कि ये चल रहा है, और कलीसिया भी बताए पश्चाताप के लिए। लिखा है, और अगर वो कलीसिया की भी ना सुने, इसका मतलब कलीसिया भी कोशिश कर रही है उसको पश्चाताप की नौबत तक लाने के लिए। और अगर पौलुस, पतरस इस टाइम पर, पतरस ये कहता, होते कौन हो मूसा के खिलाफ बोलने के लिए, तुम पे श्राप आता है, तो क्या होता बताइए? पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो एक दूसरे को करेक्ट करते थे, एक दूसरे को सिखाते थे, एक दूसरे को समझाते थे। यहां तक कि अक्विला प्रिस्किला ने किसको सिखाया था? बरनबास, अपोलोस, यस। और उससे पहले क्या लिखा है? अपोलोस लोगों के मुंह बंद करता था। अपोलोस वाज अ ग्रेट ओरेटर। उसको सीखने की आवश्यकता पड़ी किससे? प्रिस्किला और अक्विला से। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये कि हम एक दूसरे से सीख सकते हैं, और इतना जानने के बावजूद हमें और जानने की धीरे 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 आवश्यकता है। अब हमारी इंडियन क्रिश्चियनिटी में, ये जो भी मॉडर्न क्रिश्चियनिटी आई है, इसमें एक एम्परर है, और उस एम्परर को ही पूरी पावर है। तो कोई उसको जाकर नहीं कह सकता सर आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वरन वो जो कहेगा वो होता है। और ये जो मॉडल आपने बताया, हम देखते हैं कि कुछ अमेरिका के चर्चेस हैं, हालांकि जो इस ग्रुप के नहीं हैं, वहां पर ऐसी अकाउंटेबिलिटी है। वहां पर अगर उनसे कोई गलती होती है, कोई कुछ भी होता है, तो वहां की चर्च की जो लीडरशिप है वो उन्हें चाहे थोड़े समय के लिए, चाहे साल के लिए, पूरे के समय के लिए उन्हें सस्पेंड करते हैं उस मिनिस्ट्री से, और उनकी जगह को दूसरा कर मिनिस्ट्री कर रहा होता है। और मुझे अब तक जितना मैं देख रहा हूँ चर्चेस में अपने इंडिया में, मुझे नहीं लगता कि इस टाइप तक हम पहुंचे हैं, इस हालात तक कि हाँ कोई बड़े चर्च पास्टर को कहे कि ठीक है भैया आपसे ये गलती हुई है, आपकी पत्नी से ये गलती हुई है, आपने ये किया वो किया, तो थोड़े समय के लिए आप स्टेप डाउन करो। क्योंकि भैया कई बार हम अगर सीधा तौर पर देखें, जिन जगहों की खास तौर पर बात हो रही है, जो असलियत है वो ये है कि तिमुथी और तीतुस के हिसाब से जो पासबान की जो एलिजिबिलिटी दी गई है वो फॉलो नहीं करी जा रही है। पहली बात तो उस एलिजिबिलिटी, जो कैरेक्टर सबसे पहले फॉरमोस्ट जांचा जाना चाहिए एक पासबान होने के लिए, पहली बात तो वो तो कहीं बाहर ही है, वो तो कहीं आता भी नहीं है स्क्रीनिंग प्रोसेस में या उस चीज में। और उसके बाद वो जो वहां सिखाया गया था कि तुम्हारे साथ अगुवे हो, अगुवों के साथ और एल्डर्स हों जो वहां पे इकट्ठे हों, जो आपस में परख सकें, सिखा सकें, वो उस लेवल पर और कोई है नहीं जो सिखाया। तो मेरे हिसाब से अगर उन्हीं शिक्षाओं को, फिर से उन्हीं मूल शिक्षाओं को जो वचन में शुरू से दी गई हैं, उसी स्ट्रक्चर को जो वचन में शुरू से दिया गया है, अगर उसको भी फॉलो कर लिया जाए और उसी चीज को रख दिया जाए, तो इतनी अकाउंटेबिलिटी आएगी। और पासबान को फिर इस, या जो भी लीडर है उसको इस पेडिस्टल पे नहीं बिठाया जाएगा कि नहीं इनको कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता, क्योंकि उनके साथ भी शोल्डर टू शोल्डर मिला के और लोग चल रहे हैं जो इतनी अथॉरिटी रखते हैं
कि अगर गलती करेंगे तो वो करेक्ट किए जाएंगे। इसके लिए मैं जहां तक मैं समझता हूं कि कलीसिया ही खुद सतर्क रहे, कलीसिया ही वचन को पढ़े, वचन को जाने और देखे कि यहाँ पर ये जो हमारा अगुआ है उसने गलती करी है, और जैसे अभी बिशप जी बता रहे थे कि उनको बोले जाके और प्यार से सजता से कि भैया नहीं ऐसी बात है, मतलब उसको डाउन करने के लिए नहीं वरना उसको आगाह करने के लिए कि ये चीज सही नहीं है। और ये श्रापों से ना डरे कि श्राप लग जाएगा, और वो ये परमेश्वर की इच्छा में नहीं है श्राप लगना, कि आपने किसी से सवाल कर दिया तो श्राप ही लग जाएगा। गलत को गलत कहना गलत नहीं है, और परमेश्वर भी इसे अप्रिशिएट करेंगे प्रेम के साथ। हाँ, नूह का नंगापन और उसके बेटे का सबके सामने उजागर कर देना और दूसरे बेटों का बिना देखे उसको ढांप देना, वो एक अलग व्यवहार दिखा रहा है। एक अलग व्यवहार दिखा रहा है। वो उसके नग्नता को दूसरों तक पहुंचाना अच्छा नहीं था, लेकिन नग्नता को ढांपना जरूरी था। अब आज के जमाने में नग्नता को ढांपने के लिए क्या कहते हैं, जो गलती हुई है उसको ढांप दो, किसी को ना बताओ। नहीं, ये सेंस नहीं है। वो नंगा रह ना जाए ऐसा कुछ प्रबंध करो। आप बताइए, ढांपने का ये मतलब थोड़ी है अब किसी को पता नहीं चलेगा नंगा ये, नहीं। अब किसी को उसकी नग्नता दिखाई न दे और वो नंगा नहीं रह गया है, उसके लिए प्रयत्न की बहुत आवश्यकता है। जो बुराइयां हैं उसको नहीं छुपाना है, पर उसको बताना है ताकि वो सुधार सके और फिर वो बुराइयां ना हो। डॉक्टर्स लोग सीटी स्कैन इसलिए करते हैं ताकि जो अंदर गड़बड़ी है उसका इलाज हो सके, ना कि इसलिए पूरी दुनिया को ढिंडोरा पीट के बताया जाए। देखो पास्टर बाबा का तो हाथ बार बोर्ड पे लगे हुए हैं सबके स्कैन। नहीं, और हमारी मनसा ये बिल्कुल नहीं होगी और ना ही किसी रीति से होनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम हमें यह भी ध्यान रखना है कि अगर रोहन गलत हो गया और इसके पास 100 लोग हैं तो इसका ये कपट 100 लोगों तक फैलता चला जाएगा। अगर इसके पास 500 लोग हैं तो ये कपट इसका 500 लोगों तक फैलता चला जाएगा। और इसलिए उन 500 लोगों के प्यार में और इनको अधर्म से बचाने के प्यार में मुझे किनारे लेके जाना और इनसे बात करना, ये एक सच्ची मित्रता होगी और एक सच्चा प्रेम होगा। लिखा है ना, सीधा उत्तर होठों को चूमता है। भैया, क्या आपको लगता है कि आज के वक्त में बहुत से मसीही विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं, लेकिन उन लोगों के लिए जा रहे हैं, उन प्रचारकों के लिए जा रहे हैं, उनको आइडियलाइज करते हुए जा रहे हैं, उन जगहों पर इकट्ठा हो रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं? क्या ये ज्यादा नहीं हो रहा है सिवाय इसके बजाय इसके कि यीशु मसीह के लिए वो जा रहे हैं वहां पे? इसके दोनों पहलुओं को मैं रखना चाहूंगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो तुमको ग्रहण करता है वो मुझको ग्रहण करता है। तो डेफिनेटली किसी मनुष्य के द्वारा उन्होंने परमेश्वर को जाना, उससे शिक्षा ली है और उससे सीख रहे हैं, एंड इट इज अ गुड थिंग एट द सेम टाइम। बट हम किसी को इतना आइडियलाइज कर दें कि यीशु का वचन भी अगर टूट रहा है तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उनको कुछ नहीं कहेंगे। यीशु के वचन का अनादर हो रहा है पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये गड़बड़। क्योंकि इस वजह से लोग उनकी गलतियों को देखना ही नहीं चाहते, फिर तो हर चीज पे वो जस्टिफिकेशन कहीं ना कहीं से लाकर दे देंगे। सही बात है। क्योंकि वो इतने उनके प्यार में इतने अंधे हो गए हैं। वही कह रहा हूं ना कि वो यीशु मसीह से ज्यादा होने लगेगा तो ठीक नहीं है। भले वो मुंह से अंगीकार नहीं कर रहे हो कि यीशु से ऊपर है, पर उसी स्तर पर लाकर रख दिया है और केवल उसी को देख रहे हैं आप। कुल मिलाकर जैसे यीशु मसीह अपने चेलों के लिए इतने सजग सचेत सावधान है कि अपने खुद रहते हुए चेलों को बता रहे हैं खमीर से सावधान, और यूहन्ना 10 में इसीलिए बता रहे हैं कि वो एक सच्चा चरवाहा है। यानी हर एक चरवाहे को उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा कि हम अपनी जो परमेश्वर ने अपनी भेड़ें हमें जिम्मेदारी के तौर पर दी है, हम उससे ना चुके और लगातार परमेश्वर के वचन के द्वारा सावधान करते रहें और खुद भी सतर्क रहें। एक चीज इसमें यहाँ एकदम से मुझे ध्यान आई, क्योंकि मैंने मल्टीप्लिसिटी ऑफ एल्डर्स के लिए बोला था। देखो, कलीसिया के जो तरीका है वो हमेशा ये है कि आप कुछ गिफ्टेड हो, आप किसी क्षेत्र में गिफ्टेड हो, मैं किसी और क्षेत्र में गिफ्टेड हूं,
और कई लोग मिलकर के कलीसिया की अगुवाई कर रहे हैं। ये कलीसिया की ताकत है। वाह, सबको अंग मिले हैं और सबको वरदान भी मिले हैं अलग अलग। कहीं परमेश्वर ऐसा नहीं कर रहा है कि अगर उसने पतरस खड़ा कर दिया तो पौलुस की कोई जगह नहीं होगी। पूरी बाइबल ऐसा हमें नहीं सिखाना मांग रही है। बाइबल ये सिखाना मांग रही है कि आप भी सबके अलग अलग वरदान हैं और सब मिल करके काम करें। हम एक जन में क्यों सारे वरदान नहीं देख रहे हैं, और कई बार हम कई वरदान देख रहे हैं तो भी उनको एक टीम में काम करते देख रहे हैं। क्यों पतरस और यूहन्ना एक साथ जा रहे हैं सामरिया, कि वहां के लोगों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनको भी मिलने पाए। क्यों एक साथ जा रहे हैं? क्यों पौलुस अपने साथ एक टीम लेकर के जा रहा है हमेशा? क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव मल्टीप्लिसिटी ऑफ एल्डर्स टेस्टिफाइंग ऑफ द सेम थिंग। एक ही परमेश्वर की गवाही कई लोग मिल करके दे रहे हैं, एक ही सत्य को कई लोग मिल करके दे रहे हैं, उसकी सामर्थ, उसका प्रभाव अपने आप में बहुत ज्यादा होता है। और हमको, मुझे और आप सबको ऐसे बहुत से लोग तैयार करने हैं जो आप ही के साथ मिल करके आप जैसा काम करें, और वो आपके लिए शार्पन का काम कर रहे हैं, आप उनको शार्पन करने का या मजबूत करने का या पैना करने का काम करते हैं। जैसे मित्र की संगति से मित्र का चेहरा चमकदार होता है। सो वी कैन एंड हियर। हम प्रार्थना के साथ इसको एंड कर सकते हैं इसी समय। जीवते पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें बैठ करके बातें करने का मौका दिया और अपने वचन के अनुसार चीजों पे चर्चा करने का मौका दिया। मेरी प्रार्थना है आज हमारा जमा होना हमारे लिए और बहुत से सुनने वालों के लिए आशीष का कारण होने पाए। होली स्पिरिट, आप उन शब्दों को अपनी महिमा के लिए और सब कलीसियाओं के उत्थान के लिए इस्तेमाल करें प्रभु, और बहुत से लोग मजबूत हो सकें, पैने हो सकें, तेज धार वाले हो सकें। जैसा तेरे वचन में लिखा है, मित्र की संगति से मित्र का चेहरा चमकदार हो जाता है। अनुग्रह करिए प्रभु, जैसे लोहा लोहे को चमकाता है, हमारा ये बातचीत बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण हो और उनके चमक जाने का कारण हो, ताकि आपकी महिमा उनमें रिफ्लेक्ट करने पाए। हर एक सुनने वाले को आशीष मिले प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। भाइयों, आप सभी को जय मसीह की। सर, थैंक यू सो मच इस अच्छे समय के लिए, इस अच्छे उसके लिए। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी लोग इस कन्वर्सेशन को सुन रहे हैं, सुनते हैं, आगे जाके सुनेंगे, अगर आपके पास इस पूरी बातचीत से रिलेटेड कोई सवाल आता है, वी वेलकम एनी क्वेश्चन। आप ज़रूर से उसे लिख सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन सवालों के द्वारा आपको और सिखा सकें और जो आपसे भी सीख सकें। पर यदि आपको कुछ अच्छा लगा है तो हम कॉम्प्लीमेंट्स को भी मना नहीं करना चाहेंगे। अगर आप कुछ अच्छा लिख सकें तो भी वो हमारे लिए अच्छी बात होगी। ज़रूर से आप उसे लिखें, पर ज़रूर से अपनी लैंग्वेज और जो बात को आप लिखते हैं ज़रूर से सफाई से और मसीह के प्रेम में लिखें। खुदावंद आप सभी को आशीष दे। इस कन्वर्सेशन से अगर आपको आशीष मिली है, ज़रूर से अपने और विश्वासी भाई बहनों के साथ बांटें। खुदावंद इस समय को परमेश्वर अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करे। आप सभी को जय मसीह की।